वैसे आप अभी अपने रिलेशनशिप स्टेटस के साथ कंफर्टेबल हो? अपने स्टेटस के साथ कंफर्टेबल हूँ, अपने दोस्तों के स्टेटस के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। लाइक मैं सिंगल रह गया हूँ, बाकी सबकी शादीशुदी हो रही है, वो हो रही है। तो इफ़ आई मीट समवन फॉर अ डेट इट यूजुअली गोज़ वेल। एंड सेकेंडली आई थिंक बाकी लड़कों ने स्टैंडर्ड्स इतने लो कर दिए हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान जो चालबाजी नहीं कर रहा उनको मिलता है तो लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। तो थैंक यू बाकी लड़कों, ऐसे ही आप चित्र करते रहें। इफ़ देयर वर नो कॉन्सिक्वेंसेज आई वुड हैव स्लैप्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आता है। Who would be first on your list? कॉमिक्स के नाम तो नहीं ले सकता हूँ, उससे तो बवाल हो जाएगा। एक चीज़ हुई, किसी ने कुछ बोला, कुछ लोगों को वो ऑफेंसिव लगा। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि आपने जिसके अगेंस्ट आउटरीच किया वो और बड़ा ही बन जाता है। आप मुनावर ले लो, हाँ। मुनावर का करियर इन्होंने बना दिया। आप समझ लो 1 घंटे में 40,000 टिकट बेच दी इसने। फर्स्ट डेट पे स्प्लिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट इज द वुमेन्स पर्सपेक्टिव? Whoever asks out on the date can pay the bill. That's always going to be a guy. What do you mean whoever asks? How many people in your life have you asked out on a That seems like date? a you problem. हाँ, क्या करना है, रात को छोड़ना है, नहीं छोड़ना, मतलब आर यू, बिकॉज तुम भी एकदम कह रहे हो नहीं मैं चली जाऊँ। 4 बार अगर यार मैंने पूछ लिया ना कि जहाँ चली, फिर अगले दिन की तुमने छोड़ा नहीं, तभी लगा रहे बताओ ना क्या करना है भाई? आपकी कभी लड़ाई हुई है इस रोड पे? थैंकफुली नॉट, क्योंकि मैं 100% दिल्ली में तो मैं पिट जाऊँगा। मैं गाली देने से पहले थोड़ा देख लेता हूँ कि अंदर कौन बैठा हुआ है। अगर मेरे से छोटा कोई मीक सा इंसान है तो मैं दिखाई नहीं देता, अदरवाइज मैं ऐसे। हेलो निशांत सूरी, वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा आपके नए सेटअप में पहली बार आपने मुझे बुलाया। एग्जैक्टली, हम आपसे ऐसे श्री गणेश कर रहे हैं आज, सो लेट्स सी इफ यू विल बी लकी फॉर अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस। एंड अरे मैं भूल ही गई थी, अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी एंड आई थिंक लास्ट मैच तक इट वाज अ नेल बाइटर। यस, आपने देखा? पूरे सारे दिन मैंने देखे हैं, विच इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ कॉमेडियन कि आपका पूरा दिन खाली होता है। तो पूरा दिन मैं और मेरा कुत्ता बैठ के हमने सारे मैच देखे हैं। कल तो मैंने स्टोरी भी डाली डांस करते हुए आफ्टर देखी इंडिया मैंने। 1। तो अब थोड़ा खालीपन आ जाएगा नाउ दैट इट्स एंडेड, बट व्हाट अ सीरीज। आई मीन इफ यू आर अ क्रिकेट लवर, nothing like test match cricket. Absolutely, and what an end! It was almost cinematic. Yeah. I feel last वाला. Yeah, मतलब वही walking out with a broken shoulder, 30 रन बनाने, it was just, it's like it's a script. That's how, I mean, I can't watch the IPL. I only watch it because sometimes वो पैसा लगाता हूँ मैं, पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाता। मुझे पता है आपने कुछ बिचिंग करी थी कि ये गैम्बलर वैम्बलर अच्छे नहीं होते, पर टेस्ट मैच इज 25 days of test match was so much better than whatever how An many entire days of season of IPL. IPL. Yeah, so yeah. And what is that emotion? I'm sure you've been a cricket lover, Yeah. I assume. तो कल जब इंडिया जीती तो वो इमोशन क्या था? बहुत ही खुशी थी यार। बहुत लाइफ में ट्रू ऑनेस्ट खुशी मिलने के एवेन्यूज़ मुझे लगता है कम होते रहते हैं एज यू गेट ओल्डर। तो ये क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह से थोड़ा रॉ इमोशन, क्रिकेट मतलब बचपन से आई बिन वॉचिंग इट अ लॉट एंड आई ऑलवेज बिन वेरी पैशनेट अबाउट इट। सारी स्पेशली जो इंडिया के बाहर वाली टेस्ट सीरीज़ होती हैं सुबह सुबह उठ के देखना, और फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इट वॉज द सेम स्क्रिप्ट कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई है, सुबह 4 बजे उठ के खोला फ़ोन, 40/5 बंद करके सो गए। अब thankfully there's a time where we have started doing well, so yeah, it gives me a lot of joy to watch cricket. Would you play cricket as a kid? I would try, but I have never been a very athletic kind. तो मतलब मुझे मेरे हॉस्टल में, हमारे कॉलेज में इंटर हॉस्टल क्रिकेट मैचेस होने थे, तो जो मेरे हॉस्टल का कैप्टन था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो उसने मुझे हॉस्टल की टॉप मतलब फर्स्ट 15 में भी नहीं रखा था, डिस्पाइट यू नो मी गोइंग फॉर प्रैक्टिस एवरी डे, विच वॉज टू मी, इट टोल्ड मी कि योर एम्बिशंस विद स्पोर्ट्स नीड टू बी लेड टू रेस्ट, कि तेरे बस की नहीं है। बट ना आई लव क्रिकेट, आई एम नॉट वेरी गुड एट प्लेइंग इट। आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, दैट्स माई फेवरेट स्पोर्ट। My father used to play badminton and वो बहुत चाहते थे कि मैं भी as I grew up I would also get into it, but I think I got into dance but not badminton. Very different मतलब बैडमिंटन एंड डांस। हाँ, मतलब the heart wants what it wants. Yeah. So I guess I veered towards that. But did you have that ambition as a kid before you found out that you're probably not as good at playing cricket? कि जैसे हर बच्चे का वो एक ख्वाब होता है ना कि मैं भी बड़ा होके क्रिकेटर बनूंगा. So did you have that? बहुत ही बचपन वाला था वो। आई मीन आई थिंक
जल्दी इतनी अवेयरनेस तो शुरू में ही मिल गई थी कि ये वाले सपने तो मैं नहीं देख सकता विद माई काइंड ऑफ एथलेटिसिज्म. पर वो आई थिंक वो बड़े स्टैंड इन टाइप के सपने होते हैं कि नहीं पता क्या करना है तो बस बोल दो कि क्रिकेट खेलना है. तो फॉर मी अ मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ, इनिशियल लाइफ वॉज कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे लाइफ में क्या करना है. माई फर्स्ट स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ और वट एवर वॉज आफ्टर कॉलेज कि क्या करना है. जब नौकरी भी कर ली तो दिस होल थिंग कि वॉट इवन इन स्कूल आई रिमेंबर माई पेरेंट्स हैड टेकन मी टू अ करियर काउंसलर टू फिगर आउट बिकॉज आई जस्ट समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ लाइफ में. साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पैशन नहीं है. सो अ लार्ज पार्ट वॉज स्पेंट ट्राइंग टू फिगर दैट आउट. And then eventually I landed up as a comedian. After 3 jobs? 4? After, I mean, one job, one sort of passion job, and then this, yeah. So you were a banker. I used to, yeah, I worked in an investment bank. Okay, so you worked as an investment. But not in the front office. ये अब मेरी podcast में तो honest, I was in the operations side of it. Okay. तो usually I don't give this clarification because it अच्छा ही लगता है ना, लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक है तो investment banker था. पर yeah, I worked there for 3 years. और फिर I quit that and I started doing wedding photography for 2 years. Side by side I started stand-up और eventually got into this full time. बट जैसे बैडमिंटन और डांस एकदम ही अलग अलग था, वैसे ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशंस एंड वेडिंग फोटोग्राफी एंड कॉमेडी आर वेरी Yeah, it's very interesting. मतलब and all of it happened very organically, which I think मतलब इतना मैंने स्ट्रेस लिया लाइफ में कि मुझे क्या करना है क्या करना है क्या करना है, लेकिन जब इवेंचुअली इट जस्ट हैपेंस ऑन इट्स ओन, यू नो. आई डिड अ कॉर्पोरेट नौकरी एंड आई रियलाइज कि ये तो नहीं करना. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम बिकॉज आई ओके सो सॉरी नो प्लीज No, I just wanted to understand ke what was it that made you realize? Like, did you have a one day of, realization ki, okay, this is not for me? Or was it brewing over a period of time? So, a couple of things. One is I felt like a complete fraud. You know, shirt pant पहन के मीटिंग रूम में बैठे हुए and everyone's all serious and I'm like, but you're not this person. You're not. अभी हम बाहर थे तो हम बकचोदी कर रहे थे और फिर हम यहाँ बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, मुझे बाहर जाना है. I don't. What is this life that you're living weekend to weekend? The second precipitating factor was कि my tryst with my mental health troubles. So I was in office की third year में sort of I was going through a tough phase. My office had a thing where they had a tie-up with some mental health professionals. So anonymously you could get some guidance, which was good. उसके through I found out that I'm going through depression. So all of that, then I started thinking about कि भाई पैसे कमाने का क्या point है अगर तुम if this is your mental खुशी state. नहीं हो. Plus then I've had issues. मतलब I had existential crises much before that. तो फिर then you start thinking about कि if अगर आपकी ज़िंदगी इतनी छोटी है तो मैं ये सैटरडे टू सैटरडे कैसे जी सकता हूँ. दिस इज़ माई होल लाइफ. एक तो आई एम वरिंग कि मैं मरने वाला हूँ और ऊपर से फिर मैं 5 दिन 6 दिन यहाँ एक्सेल में काम कर रहा हूँ और ये करके मरने वाला हूँ तो एग्जैक्टली. तो मतलब ये व्हाट इज़ द होल पॉइंट. इफ़ आई एम सैड अबाउट इट देन आई कांट बी डूइंग दिस, देन आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस. तो मैंने एक लाइन बोली थी किसी को एक बार, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, बड़ी प्रिटेंशियस सी लाइन है, बट आई सेड कि आई वाज़न्ट फॉलोइंग माई ड्रीम्स, आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम माई नाइटमेयर्स. सो दैट्स माई प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट कि मुझे क्या करना है. मुझे वो नौकरी नहीं करनी थी. फिर मैंने वेडिंग फोटोग्राफी करी, उसमें भी बहुत दैट वाज आल्सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. मतलब आपको एब्सोल्युटली अगर आप महीने में 4 शादी भी कर रहे हो, यू आर स्टैंडिंग 12 आवर्स अ डे एंड देन आई वुड एडिट ऑल द फोटोज माई सेल्फ. तो एंड देन आई रियलाइज कि मुझे इतना काम भी नहीं करना, मैं बहुत आलसी हूँ. तो वो भी छोड़ के फिर स्टैंड अप इज़ द परफेक्ट थिंग टू डू. क्या आप गए शाम को आधा घंटा आपने जोक सुनाए, घर आके सो गए. Which again has its own set of problems that you realize, but yeah, that was my path from Naukri to stand-up. Right. So between investment banking and wedding photography, which one did you hate more? The corporate Naukri, for Yeah. sure. Yeah. वैसे it does suck the life out of you. I mean, for a lot of people, it's fine. That मतलब उसके बहुत advantages भी हैं, which you realize now कि the getting money regularly into your bank account. राइट. एंड देन अगर आपका, मेरी तो चलो 9 to 5 टाइप की नहीं थी, अगर आप 5-6 बजे भी फ्री हो रहे हो, हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रूटीन इन योर लाइफ, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो हैज इट्स एडवांटेजेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल थ्राइव इन दैट. सो आई डोंट थिंक उसमें भी कोई प्रॉब्लम है. बट जस्ट मेरे लिए नहीं था वो, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड लाइफ टू बी मोर देन बीइंग इन एन ऑफिस. दैट वॉज माई व्यू. Do you feel satisfied now? आई एम सेटिस्फाइड. मतलब आई एम
much more satisfied than I was in my previous jobs. But I think I'm still searching for. I was happier being a comic pre-fame because then it was just about the joy of doing it. Now there's too much, excuse my language, but headache. Reel निकालो, ये करो, वो करो. It's sucked the joy out of it. So, Probably that's why, because when I was researching about you, I realized that you're not the kind of a comic who will bombard Instagram with 100 reels, right? I think abhi bhi you're more of a live audience comic, right? And मैं very बहुत few of them आलसी are हूँ. left. Yeah. So I was just, trying to understand, and maybe you can help me understand your psyche behind this, कि ये aversion या फिर you've chosen this approach. Why? It's the path of least resistance. मतलब my problem is that I'm very lazy, which my therapist says don't use that word because what does that even mean? But and I find it extremely difficult to do things that I don't want to do. तो मुझे नहीं करना. मतलब यही सब चीज़ें करनी थी तो फिर नौकरी की छोड़ी ना. द पॉइंट वॉज कि आई वॉन्ट टू लिव लाइफ बाय माई रूल्स एंड नाउ यू आर टेलिंग मी अगेन दैट दिस इज वॉट यू नीड टू डू. यू नीड टू मेक रील्स. अब आज के टाइम में यू नीड टू मेक अ कॉन्सेप्ट शो और ये रील बनाओ. तो मेरे से नहीं होता वो. अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं विच इज़ दैट माई रेलेवेंस हैज़ फॉलन फ्रॉम वॉट इट वॉज. बट आई एम विच इज़ व्हाई आई एम हियर. बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू लिव विद माई सेल्फ कि if these are my attributes कि नहीं होता, मैं हूँ आलसी, मैं हूँ laid back, तो then what is the best life I can lead with that, with those attributes? Right. Because see, I completely understand where you're coming from. क्योंकि एक चीज़ होती है कि आपको ये क्राफ्ट पसंद है, आपको सिर्फ ये क्राफ्ट जाके करना है, and that is it. You getting up on stage and you cracking jokes is what you wanted to do, and when you're doing it, that's your job. But now I think ये formalized हो गया थोड़ा सा कि आप क्या हो और क्या रहोगे और कितना याद रहोगे लोगों को, वो एल्गोरिदम डिसाइड करेगी. सो लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दैट. बट आर देयर टाइम्स where you feel like, because you have a certain inertia when it comes to posting or being social media friendly, has that cost you monetarily? Oh, for sure. Like, have you lost brand deals and collaborations because of it? वो तो अब आता ही नहीं because Instagram engagement ही नहीं है. तो वही these are the consequences of the choices I've made and choices I've made भी नहीं, just ये choice भी नहीं था वो कि नहीं करना मुझे, तो मुझसे नहीं होता तो मैं नहीं कर सकता. I don't have the drive, I don't have the ability to do it if I'm not interested in doing it. I mean, I just want to make it I want to be very good at stand-up. That's my motivation. कभी कभी मन करता है कि चलो ठीक है यार, if this opportunity is coming my way or if I do this opportunity might come my way, then fine, I'll be a sellout. Sellout वाली तो बात नहीं है. It's not like I'm judging people who are doing it. It's just कि मेरे में ability मैं नहीं. अगर मैं बोलूँ कि ठीक है मैं ना हफ्ते की एक रील डालूंगा और इसमें मैं कुछ रैंट करूंगा फॉर एग्जांपल, जो मेरे मैनेजर को पता ही होगा हमने, क्योंकि ये मुझे हर 2-3 महीने में मेरी एक इंटरवेंशन होती है जहाँ मुझे बोलते हैं कि तुम्हें सड़क पे आ जाना है, तुम्हें गरीब होना है, तो या तो काम कर लो. तो फिर मैं एक रील बनाऊंगा मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते 3 हफ्ते, फिर ऑटोमेटिकली इट जस्ट फॉल्स अवे. अब मुझे ADHD है, मुझे क्या है, मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसा ही हुआ है कि अगर मेरे को कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है मैं नहीं कर सकता. एक तो मैं हूँ ऐसा, दूसरा मेरी चाह, दीज आर माई वॉन्ट्स, बट ये वॉन्ट्स नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ द वे आई एम लिविंग माई लाइफ. सो देयर हैज़ टू बी अ मिडल ग्राउंड बिटवीन व्हाट इज़ इट दैट आई एक्चुअली वॉन्ट. थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये. हाँ, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज देयर इज़ अ पार्ट ऑफ मी विच वॉन्ट्स टू आस्क दैट वुड इट बी राइट टू देन कॉल यू अ प्योरिस्ट? यस, आई गेस. क्या होता है प्योरिस्ट? मतलब you want to stay true to the art. हाँ, मतलब मुझे देखना है कि मैं इसमें कितना अच्छा हो सकता हूँ. मुझे इसमें खुशी मिलती है, अपना मटेरियल कुछ मैंने नया बनाया, इवन इफ इट लेट्स से इफ इट्स नॉट अपीलिंग टू द मासेस. फॉर एग्जाम्पल माई प्रीवियस वीडियो दैट आई रिलीज्ड वर अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस एंड ऑल ऑफ दैट, और वो निकालने से पहले मुझे पता था कि देयर इज नो वे दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी वायरल और व्हाटएवर. हैप्पीनेस वाली? हाँ. क्यों भाई, आई लव्ड इट. हाँ, बट नंबर्स आर लेस ना. अभी आप नंबर्स की गेम में घुस जाओ तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है. बट देन दैट मीन्स सो मच टू मी एंड आई एम सो हैप्पी.
मतलब इट्स वेरी रेयर फॉर मी टू से कि आई एम हैप्पी विद माई वर्क, बट दैट्स अ वीडियो आई एम वेरी प्राउड ऑफ, दैट्स वर्क आई एम वेरी प्राउड ऑफ, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू विद माई स्टैंड अप. आई वांट टू हाँ बिकम वेरी स्किलफुल एट व्हाट आई डू. लाइक आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि मैं 10-15 साल बाद कहाँ होऊंगा अपने स्किल लेवल में. सो दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स मी. राइट. मेरे को आपकी स्टैंड अप की वो वाली लाइन याद आ रही है इस पे, where you said कि you know all their life people work very hard to earn money, and when they get money people start saying कि you know like money can't buy you happiness, like happiness is not equal to money. It's like Mukesh Ambani saying कि अमीर होने में कुछ भी नहीं रखा हुआ. एंड मेरे को अभी वो वाली बात याद आ रही है बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक ग्रोइंग अप पीपल हैव लिंक्ड पैशन विद पैसा, कि आप अपना पैशन फॉलो करो, पैसा तो खुद ही आ जाएगा. राइट. बट ज़रूरी नहीं है. हाँ नहीं है, एज आई एम फिगरिंग आउट राइट नाउ. वो कॉन्स्टेंट एक रीवैल्यूएशन करते रहना पड़ता है कि अच्छा वैसे तो बोलने के लिए सही है कि मेरे को नहीं चाहिए पैसा, मेरे को आर्ट में जाना है, बट थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए. और आर्ट है भी एक ऐसी फील्ड ना विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव. सो इफ़ आई ट्राई टू आस्क एनीबडी, जैसे इफ़ आई ट्राई टू आस्क यू कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू माइट बी द फेयर मेट्रिक टू जज अ कॉमेडियन ऑन, तो आप क्या बोलोगे? कोई मेट्रिक आपको हंसी आ रही है कि नहीं आ रही इज द मेट्रिक. इट्स वेरी इजी टू गेट बीइंग इट्स वेरी इजी टू बी जजमेंटल फॉर अदर कॉमिक्स, जो हम सब करते हैं. फॉर पीपल हु आर मोर पॉपुलर देन अस, द फर्स्ट easiest thing to do is bring them down in your head by saying कि ये तो ऐसा मटेरियल करता है वैसा मटेरियल करता है. बट वही बात है, it's all subjective. Are there moments where you might secretly feel badly when you're looking at somebody acing the Instagram algorithm? Not necessarily comedy, not necessarily the set, but when you see there are other comics who are nailing the algorithm, does it affect you? No, because that's not something I am doing, so there is no spirit of competition or jealousy. But if I see a video that in my opinion is just trash comedy, तो क्योंकि जज तो आप करते हो ना, ये तो बोलने के लिए बोल दिया कि जज नहीं करना चाहिए, कॉमेडी सब्जेक्टिव. बट कुछ कुछ कॉमिक्स को तो देख के लगता है कि भाई क्या है ये ना, और फिर आप देखते हो कि इसको इतना कुछ. बट दैट्स ऑल्सो हेल्पफुल. एक रिक एंड मॉर्टी में एक लाइन है, देयर इज अ शो राइट, रिक एंड मॉर्टी, ही सेज कि I don't care about your boos because I see what you're cheering for. Something on these lines. So, when a video doesn't get numbers, that's something that helps me feel better is that ठीक है मैंने देख लिया कि किस चीज़ के बहुत सारे millions of views आए हैं, which to me objectively is not good comedy in my opinion. ये मेरे अपने दिमाग की conversation है, मैं बाहर किसी नहीं बोल रहा. तो my video having lesser numbers does not mean that my work is bad. Yeah. Because the work that's not great has a lot of numbers. So numbers aren't a story of कि तूने कुछ अच्छा बनाया है कि नहीं. In your journey of 10 plus years into comedy, are there certain moments or certain decisions जो आप कभी कभी अकेले ऐसे बैठ के रिग्रेट करते हो कि यार ये वाला डिसीजन अगर मैंने कॉमेडी में उस टाइम पे अलग लिया होता, apart from being active on Instagram? Are there certain moments or have there been certain ऐसे landmark moments that you remember? I think post Comicstan, I feel like maybe I should have done more live shows. क्योंकि उस टाइम बिल्कुल हमें आइडिया नहीं था. जैसे अभी आई गो टू बैंगलोर वंस अ मंथ राइट, एंड आई जितना भी सीटर आई सेल, बट आई डू इट वंस अ मंथ. तो उस टाइम तो हम साल में एक बार बॉम्बे दिल्ली डाल लिया शो, या एक साल में 1-2 बार बैंगलोर चले गए. विच राइट नाउ यू रियलाइज कि इट्स नॉट, देयर इज अ ह्यूज मार्केट. और पीक ऑफ फेम में थोड़ा बहुत, बट वी डिडंट गेट दैट गाइडेंस. हमें किसी ने बताया नहीं वो. और फर्स्ट सीजन ही था. हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट सीजन था, फर्स्ट टाइम बीइंग फेमस कह लो आप कॉमिक. तो कुड हैव डन अ लॉट मोर लाइव शोज, कुड हैव रियली बैंक्ड ऑन दैट. उसके अलावा रिग्रेट तो यही हो सकता है कि द पेस एट विच आई वर्क कैन बी फास्टर, बट देन हाउ कैन आई रिग्रेट समथिंग दैट आई इनहेरेंटली एम. मतलब वही इट्स अ कॉन्स्टेंट अगेन, वही समथिंग आई ग्रैपल विद कि अब दिस इज हु आई एम. इन माई माइंड आई वुड लाइक टू बी समथिंग एल्स, आई वुड लाइक टू बी वर्किंग फास्टर, बट मैं बस नहीं होता मेरे से, तो मैं वाई शुड आई टेक ग्रीफ ओवर दैट. सो आई वुडंट से कि आई रिग्रेट इट, बिकॉज जैसा ऑर्गेनिकली मेरी लाइफ फ्लो करी और जैसा मुझे करना था मैंने किया है. तो बट हाँ, इफ आई एम मोर हार्ड वर्किंग ऑन सोशल मीडिया एंड स्टफ देन वुड हैव बीन बेटर, बट दैट्स नॉट समथिंग आई रिग्रेट. Because I know if I do it again, I'll probably do it the same way. I like to chill in life. So yeah.
Okay, let's try to understand you a little better. What is one day like in Nishan Suri's यार life? ये मत पूछो, क्यों? सुबह से लेकर रात क्योंकि तक इसका का routine. कोई शर्मनाक आंसर है मेरे पास. whenever someone I asks love me कि शर्मनाक आप क्या answers. करते हो आप दिन में, it's a very, मतलब चलो अभी तो so I get up let's say around 9. आई पीपल विल बी सरप्राइज कि ये लोग काम नहीं करते हैं क्या लाइफ में. क्योंकि सुबह उठा, मैं 9 बजे उठा, अखबार पढ़ी, और इफ़ आई एम साल में मे बी 2 महीने होंगे आउट ऑफ द इंटायर ईयर वेर आई एम आई गेट अप एंड राइट मे बी फॉर एन आवर इन द मॉर्निंग. वो कर लिया. देन आई स्पेंड 1 or 2 hours कन्विंसिंग माई सेल्फ कि जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है. फिर आई गो टू द जिम, और जिम करके आया 1-2 घंटा, फिर लंच खा लिया, फिर नींद आ जाती है तो सो गए, और बीच बीच में अपने डॉग के साथ खेलता रहा. फिर उठा 5-6 बजे उठा, अगर शाम को ओपन माइक है तो आधा 1 घंटा लिख लिया, गए माइक करा, थोड़ी बकचोदी करी, घर आए और सो गए 12-1 बजे. समटाइम्स हाँ, शो के बाद कॉमिक्स के साथ हैंग आउट कर लिया. तो इट्स अ वेरी, मतलब आई जस्ट चिल. I wish I had more drive, which will be a refrain you'll keep hearing from me. But it's just, I just like to just exist sometimes. I'm trying to be more productive, थोड़ा और be a little more disciplined. पर more or less यही होते हैं दिन. आप दिन में चिल कर लिया, शो देख लिया, अपना लिख लिया. When I'm going through a productive phase, then maybe I'm writing. I'm not writing, but I'm sitting with my laptop or my notebook. I'm trying to do it for maybe 2-3 hours in a day. तो बस दैट्स अ ग्रेट डे. अगर किसी दिन बैठ के अपना काम कर लिया, लिख लिया कुछ, दैट्स व्हाट अ डे लुक्स लाइक. And as a person, कुछ ऐसी चीज़ें हैं which you love doing apart from comedy? आई लव फूड, आई लव ईटिंग, विच अभी थोड़ा सा बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन फिटनेस, आई एम नॉट डूइंग इट एज मच, बट आई लव फूड एंड आई लाइक टू ट्रैवल एज वेल. वो भी थोड़ा बहुत कम हो गया है. I will plug something. I do वो वाला camera. I do this series called Suri Safari, which is basically traveling to different places and eating and traveling and doing. पहले 2-3 एपिसोड करे थे, उसमें कॉमेडी शोज भी करे थे मैंने. Like I went to Varanasi and I did a show on a boat. अब I'm trying to make a full on food and travel show along with the co-host of mine, Nitin Mandal. तो उसके भी हम 2-3 एपिसोड निकालेंगे within the next 1 or 2-3 months. तो आप देख लेना. And I say 1 or 2-3 months because as I've said, my drive is very up and down. तो इंशाल्लाह 1 महीने में निकाल देंगे. But yeah, food and travel are 2 of my other sort of passions. बोल लो आप. वैसे आप अभी अपने रिलेशनशिप स्टेटस के साथ कंफर्टेबल हो? अपने स्टेटस के साथ कंफर्टेबल हूँ, अपने दोस्तों के स्टेटस के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ. लाइक मैं सिंगल रह गया हूँ, बाकी सबकी शादीशुदी हो रही है, वो हो रही है. तो ये सोसाइटी का फ्रॉड है. आई एम हैप्पी बीइंग, मतलब आई एम हैप्पी राइट नाउ. इफ़ आई थिंक ऑफ कि यार अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई डोंट गेट मैरिड बाय 50 ऑल्सो, देन इट्स अ फ्यूचर में क्या होगा, देन दैट गिव्स मी स्ट्रेस. पर ऐसे तो अभी आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आई एम टू यूज टू बीइंग बाय माई सेल्फ, विच माई मदर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली वरीज अबाउट. बट अगर मेरे 2-3 दोस्त भी और ऐसे होते, 3 जो कि यू नो ऑल माई गुड फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, अगर उनकी भी नहीं होती हैं आसपास, आई डोंट थिंक एनी वन वुड हैव एनी प्रॉब्लम. ये तो सोसाइटी एक को फंसा लेती है, फिर सबको होता है कि अब मैं अकेला रह गया, मैं भी कर लेता हूँ. अग्रीड. Yeah. मैं भी उसी में अभी जूझ रही हूँ. आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू सिमिलर थॉट्स राइट नाउ. बट एनीवे, कमिंग बैक टू यू. सो आप एक्टिवली, बट आर यू ट्राइंग एक्टिवली? I try, then I give up, then I try again. वही मतलब गिव अप कर देता हूँ, then I'm like अभी सही है, फिर थोड़ा लोनली हो जाते हो, फिर आप दोबारा ट्राई करते हो. तो जब आप ट्राई करते हो, आप डेटिंग एप्स पे ट्राई करते हो या फिर ऑर्गेनिकली मीट क्यूट? मीट कहीं होता नहीं, और मैं आई एम नॉट अ वेरी, मतलब मैं अंदर से तो अभी भी, अब तो बेटर हूँ, बट हूँ इनहेरेंटली एक फट्टू इंजीनियरिंग टाइप वाला लड़का ही. तो डेटिंग एप्स आर द सेवियर. तो उसी पे ट्राई करता हूँ. सो लाइक डू यू हैव गेम? No, I don't have. मतलब plus I'm very tired also. I don't really try very hard in the sense कि अगर someone like कि मुझे पटाओ लुभाओ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं I'm just exhausted. But if I meet someone, then I think I don't have game in the sense that I am unfortunately a very honest person. Even when I don't want to be, आपको मेरी शक्ल पे दिख जाएगा. It's very so that
तो आई थिंक गेम हैज सम एलिमेंट ऑफ प्रिटेंड, सम कुछ आप खेल रहे हो उसमें, कुछ चालबाजी हो रही है जो मैं नहीं हूँ. पर इफ आई मीट समवन फॉर अ डेट इट यूजुअली गोज वेल बिकॉज आई थिंक आई एम ऑथेंटिक. एंड सेकेंडली आई थिंक बाकी लड़कों ने स्टैंडर्ड्स इतने लो कर दिए हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान जो चालबाजी नहीं कर रहा उनको मिलता है तो लड़कियां खुश हो जाती हैं. तो थैंक यू बाकी लड़कों, ऐसे ही आप चुतियापे करते रहना. ओ गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा सच बात बोल दी आपने Yeah. कि स्टैंडर्ड इतना ही लो हो चुका है कि आज की डेट में अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसने अपने बारे में 3 चीज़ें बताई और तीनों की तीनों दे आर ट्रू एंड दे आर चेकिंग ऑफ, देन यू फील लाइक ओ फक, आई फाउंड अ प्रिंस और समथिंग. Yeah. So, yeah. The last girl someone I was chatting with, I said I don't play games, and she was just, oh no, you don't play games. I was like, ये तो बड़ा normal behavior है इतना. She's like, no, बाकी लौंडे थोड़े. So the rest of the pool is so bad that just even if you're normal or slightly below normal, आपकी market में value बहुत है. Oh my So god. that's good, yeah. How long ago were you in a relationship? 1 year ago. 1 year ago. And how long was the relationship? That was 2 years. Mutual breakup? Kind of, because it wasn't going anywhere, and yeah, it was kind of mutual. मतलब इतना ज़्यादा इसमें depth नहीं है उसमें. It was nice but it was always nice. It was never more than nice. So, and I think she said कि for marriage, if it's not a hell yes, then it's a no. So I see the reason behind that. yeah, I guess yeah. मतलब marriage is to me it's a very scary thing. और उसमें why? क्योंकि आपने अपने रिश्ते में एक तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लिया है, राइट? तो आप फंस गए हो. अगर इफ इट डजंट गो वेल, यू आर जस्ट फक्ड. एंड आई मीन आई डोंट नो, मुझे बहुत डर लगता है. आई एम मच हैप्पियर अलोन, बट एक तो क्योंकि आई हैव सो मच स्ट्रगल ऑफ माई ओन इन माई हेड, माई मेंटल हेल्थ, ऑल ऑफ दैट. ऊपर से कोई और अगर कोई सड़ा हुआ इंसान के साथ में फंस गया कॉन्ट्रैक्चुअली, इससे अच्छा तो मैं अकेला ठीक हूँ इसमें. तो आप अच्छा इंसान ढूंढ लो ना. सड़े हुए इंसान के साथ कौन कह रहा है शादी करने को? मतलब कोशिश तो माई थिंक आई वॉज इन अ रिलेशनशिप आई थिंक 7 years ago. तो वो उसके बाद मेरा ऐसे दिल टूटा कि आई हैवंट बीन एबल टू, आई थिंक या मूव ऑन फ्रॉम, लाइक आई वॉज अ वेरी आइडियलिस्टिक लव इज एवरीथिंग वाला पर्सन. बट व्हेन दैट डिडंट वर्क आउट, आई सॉर्ट ऑफ लॉस्ट, मतलब I came closer to reality. उस time it was too idealistic, but then I lost a little hope in life also. कि अगर if love is not the savior in life, then what is? So after that, it's been, I mean, very difficult for me to get into serious relationships. I think everybody has that one heartbreak Yeah. that sort of changes them. My mom also says कि बेटा हो गया 7 साल, move on. And I'm like, how do you can't? I would love to move on, but you can't choose. After a while you make your peace with it कि अभी है तो है. It's like ये तो मैंने analogy अपनी माँ को दी थी कि अगर मान लो if I was in love with someone and she died, तो वो after 4 years would you be like भूल जा. I mean प्यार है तो प्यार है, वो it lives on inside you through sadness. ये उसने बोली थी कोई famous Andrew Garfield या कौन है वो, someone who was Spider-Man? talking about his mother on a talk show, and he started crying while talking about her, and he said, don't judge my this sadness is the love living on. So that's what I tried to be philosophical and told my mother ki, That's beautiful actually. Yeah. The line. it's a good line. Yeah. It helps you put into perspective your sadness. बट क्या आपने ट्राई किया मूव ऑन करने का? बिकॉज बहुत सारे लोग ना नहीं ट्राई करते मूव ऑन करने का क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज द तो लास्ट कैसे ट्राई करते हो आप? How do you try to move on? Okay. I think देखो कुछ मोमेंट्स होंगी लाइफ में, कुछ फ्रेग्रेंसेस होंगी, कुछ जगह होंगी जिसको आप क्रॉस करोगे, एंड कुछ लोग होंगे जिनको आप देखोगे, उनको देख के हमेशा याद आएगी. सो याद आना बहुत नेचुरल है, बट आप याद आने को मूविंग ऑन से कंफ्यूज नहीं कर सकते. मूविंग ऑन इज़ जब आप चूज़ करते हो, आप पर्पसली चूज़ कर रहे हो अपने नॉस्टैल्जिया को होल्ड ऑन करके रखने का. आप अपने नॉस्टैल्जिया को छोड़ नहीं रहे, आप कोशिश भी नहीं कर रहे कि मेरे लिए ये बहुत इजी है, मैं पुरानी यादों में अपना पूरा दिन, अपनी पूरी रात काट सकती हूँ, मेरे को वो इतने अच्छे से याद है, आई कैन रीप्ले इट ओवर एंड ओवर इन माई हेड एंड आई कैन ईदर क्राई और आई कैन ईदर स्माइल.
एंड वो ईजी है मेरे लिए करना, बट आप अपने आप को मौका भी नहीं दे रहे कि उस मोमेंट में, उस टाइम पे आप अपने घर से बाहर निकलो, आप किसी दोस्त को कॉल कर लो, आप कोशिश तो करो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की। शुरू में वो डिस्ट्रैक्शन लगेगी, एस्केपिज्म लगेगी, चौथे दिन नेचुरली नहीं जाएगा वहाँ पे दिमाग। दैट्स ट्रू। आई मीन वही इट्स द डिफरेंस बिटवीन कि थॉट्स या यादें अगर आपको आती, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल, Yeah. राइट, दैट्स आउटसाइड योर Yeah. कॉन्शियसनेस। पर उसको फिर आप पकड़ के क्या कर रहे हो, दैट्स इन योर कंट्रोल। सो आई एम एट अ स्टेज वेयर मैं उसको पकड़ के कुछ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आप कोई इंसान कितना टाइम ही अपने पैर पे खुद अपने डंडा मारेगा ना, यू डोंट वांट टू सही लिव थ्रू बात दैट है। पेन। Yeah. बट वही बात होती है कि हर थोड़ी देर में डंडा सामने आ जाता है तो हटाना तो पड़ता है ना। तो आई मीन दैट्स द एक्सटेंट ऑफ द मूविंग ऑन दैट यू कैन डू इज, I mean, acceptance of it is the moving on, which took me a lot of time. But yeah, that's the extent of it. कि अभी thought आते हैं तो you don't sit about it and cry कि क्या है वो है. But What do you think about it? मतलब I don't, thoughts come is my way of looking at it. कि वही as you said, you look at something and something reminds you and this and that. Maybe yeah, 2 साल पहले therapist कुछ तो मैं रो रहा था मैं कि व्हाट इफ आई डाई अलोन, एंड शी सेड निशांत एवरीवन डाइज अलोन, एंड आई वाज लाइक मैन दैट्स अ वेरी, ये तो बहुत पते की बात है, इवन इफ यू आर सराउंडेड बाय 50 पीपल, दिस इज योर जर्नी दैट यू हैव लिव्ड ऑन योर ओन, एंड आप अकेले ही बाहर निकल रहे हो इससे। Yeah. सो yeah, I think when I'm feeling very lonely is when I'm at my, when I feel weakest. Yeah. वैसे आई वॉज मीनिंग टू आस्क, मैं इतनी देर से मैं होल्ड करके बैठी थी ये, कौन सा डॉगो है आपके पास? मेरे पास ही इज़ अ मिक्स, बेसिकली आई अडॉप्टेड हिम। तो वैसे तो स्ट्रीट डॉग है, बट समवन इन हिज फैमिली हैज हैड एन अफेयर विद अ गोल्डन रिट्रीवर, wow. सो ही इज हाफ गोल्डन, हाफ इंडी हाफ गोल्डन। तो उसका एटीट्यूड भी ऐसा ही है कि अगर आप घर आओगे तो थोड़ा सा गोल्डन वाला ऐसा करेगा, लेकिन इज वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग की आप ही पीछे भागते रह जाओगे कि थोड़ा प्यार कर दे। सो या, क्या नाम है उसका? जोई। जोई। Yeah. आपने रखा? या कोई रेफरेंस ऐसे पॉप कल्चर रेफरेंस? ओ नहीं, सो व्हेन कोविड 2023 में आया था वो, एंड आई वाज स्टिल एट होम विद माय पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड, आई मूव्ड देयर एंड वी वर थिंकिंग व्हाट टू नेम हिम, एंड माय मॉम सेड जोई, एंड आई सेड जोई तो इज अ फीमेल नेम, एंड देन जोई से वी केम टू जोई। इट्स नॉट फ्रेंड्स वाला जोई नहीं, बट जस्ट इट्स, I don't know what it is with names, but it just, as soon as we said Joey, we're like, हाँ, he's a Joey. मुझे नहीं पता, ऐसे शक्ल देख के कुछ लोगों कुछ का तो होता है, कुछ है, that it's just that name suits him. So yeah. राइट। सिमिलरली ऐसे मेरा भाई कहता था, पता नहीं क्यों कहता था, बट वो कहता था जैसे शक्ल देख के कुछ लोगों का पता चल जाता था, यार फॉर एग्जांपल ही इज अ जोई, यूर अ निशांत, शक्ल पे इट सूट्स द पर्सनालिटी। मेरा भाई हमेशा मेरे को कहता था कि शक्ल देख के कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसे होती है, तो तुम्हें शक्ल देख के उनको थप्पड़ मारने का मन करता है। ये तो बहुत सारे That लोग also होते हैं। exists. Yeah, for sure. If there were no consequences, I would have slapped a lot of people. अंदर से गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, पर मैं थोड़ा समझा लेता हूँ अपने आप को। Who would be first on your list? थप्पड़ मारने के लिए? हाँ, if there would be no consequences. कॉमिक्स के नाम तो नहीं ले सकता मैं, उससे तो बवाल हो जाएगा। If there were no consequences, मतलब probably a politician man, again can't name one, but जितना इन्होंने तंग करके रखा हुआ है ना, और जो ये जो I really hate the polarization जो हमारे देश में हो गई है ना, और ये लैंग्वेज पे और एथनिसिटी पे, मतलब ये सब सोच सोच के मेरे को बहुत, एक तो इंडिया की इमेज आपको पता है, आप इंस्टा पे देखो, द होल वर्ल्ड इज रेसिस्ट अगेंस्ट अस, एवरीबडी। मैं कल रील देख रहा था, डबलिन में एक बंदे, एक इंडियन को मारा पीटा, उसको स्ट्रिप कर दिया, ये सब। ऑल द कमेंट्स बाय वाइट पीपल ऑन इट वर गुड जॉब आयरलैंड। That is horrible. हमारे देश की इमेज, वी आर डर्टी, हम गंद, हम हाइजीनिक नहीं है, ये नहीं, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी है, ये हमें, ये भाषा नहीं बोल रहे, वो भाषा नहीं बोल रहे, तो मेरा तो 4 चपेट इन्हें लगाने का मन है कि अगर कॉन्सिक्वेंसेज ना होना तो आधी देश की जनता इन्हीं को मारेगी। या Yeah. I have a lot of आक्रोश inside me for politics, but as I was telling you, I don't talk about it because it just brings you a lot of hate. हमेशा से था या फिर over time you've had certain experiences? नहीं, थोड़ा आइडियलिस्टिक तो मैं था ही, तो मुझे there's always this sense of कि ये सही है गलत है, पर वही मतलब वो फिर इंस्टाग्राम पे करना है जस्ट परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म, उससे कुछ होता नहीं है, आपकी कॉन्शियस क्लियर हो जाती है कि मैंने सुबह सुबह कमोड पे बैठ के इसके अगेंस्ट मैंने डाल दिया, मैं कितना अच्छा बंदा हूँ, पर उससे कुछ हुआ तो है नहीं, ऊपर से 4 गालियाँ और पड़ गई आपको। तो देन आई रियलाइज कि कर रहे हो तो ढंग से करो या मत करो। सही बात है।
बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एज एन इंडियन व्हाट इज़ द इमोशन यू हैव फॉर योर कंट्री? Emotion I have for my country is I wish, again, the same thing, that I wish we were focusing on the issues that really matter instead of what we are. We just seem like we are just constantly looking for things to divide us. एक शहर, एक स्टेट के अंदर हम लैंग्वेज, आउटसाइड द स्टेट वी आर स्टेट वर्सेस स्टेट. आप बाहर की कंट्री की रील्स देखो, उसमें किसी इंडियन ने कुछ खराब किया है, आधे लोग लिखे होते हैं वो ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. तो वी आर जस्ट हेल बेंट ऑन कि हम डिवाइडिंग फाड़ दें, हम मतलब जो अंग्रेज कर रहे थे वो हम अपने आप में करने में लगे हुए हैं. तो आई विश देयर वाज all of that nationalistic pride was focused on making ourselves better rather than doing whatever the hell it is. Especially क्योंकि आप बाहर की कंट्री घूम के आते हो, you realize कि यार दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है. ऐसे अभी जो ये पूरा एपिसोड हुआ था समय रैना वाला, डू यू थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू हैव अ टेक ऑन दैट? On what particularly? बेसिकली जो भी हुआ, एक चीज़ हुई, किसी ने कुछ बोला, कुछ लोगों को वो ऑफेंसिव लगा, कुछ लोगों का मानना है, एंड इट डिवाइडेड दी ऑडियंस, राइट. कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो रिस्पॉन्स मिला आगे से वो एक लेवल के बाद बहुत ही अननेसेसरी था. और कुछ लोगों का मानना है कि जो हुआ ठीक हुआ. इस सब के बीच में डू यू थिंक कॉमेडी एज अ जॉनर टुक अ हिट? I mean, maybe temporarily it took a hit, but as it is with most issues in our country, 2 हफ्ते का आउटरीच होता है, फिर लोग भूल जाते हैं. जो हुआ ऑब्वियसली एज अ कॉमिक, मतलब आई वुड से कि कुछ मतलब एक्सट्रीम ओवर रिएक्शन था, कुछ ज़रूरत नहीं थी. जो उसने बोला वो उसके गेस्ट ने, वो भी, आई मीन इन माई ओपिनियन इट इज़ हार्मलेस, इट्स जस्ट स्टूपिड. आई बिकॉज आई नो, आई फॉलो दैट काइंड ऑफ ह्यूमर, मैंने सब देखा हुआ है, तो आई एम इम्यून टू इट. बट आई अंडरस्टैंड कि नेशनल प्लेटफॉर्म पे फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया इट्स लाइक क्या बोल दिया भाई इसने. तो आप बहुत सारी चीज़ें इंडिया में नहीं बोल सकते, विच यू हैव टू बी अवेयर ऑफ. अनफॉर्चुनेटली, इवन इफ यू थिंक दैट यू नो देयर इज नो हार्म इन सेइंग इट, यू कांट. बट वो रिएक्शन तो बहुत एक्सट्रीम ओवर रिएक्शन. अगेन आई डोंट नो क्या वॉज इट, लार्जर फोर्सेज एट प्ले, कि कोई छोटा इशू मिलता है तो उसको बड़ा बना दो ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए. बट बिना बात का इतना, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि आपने जिसके अगेंस्ट आउटरीच किया वो और बड़ा ही बन जाता है. आप मुनावर ले लो, मुनावर का करियर इन्होंने बना दिया. आप समय लो, 1 घंटे में 40,000 टिकट बेच दी इसने. हाँ, अभी जो टूर अनाउंस किया. हाँ, तो सही है, करो फिर. अच्छी बात है. आप किसी ना किसी तरह, या द मोर आउटरीच यू क्रिएट, यू आर गिविंग देम अ बिगर रीच. काउंटर प्रोडक्टिव. तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं या फिर ऐसे कभी कभी एपिसोड्स होते हैं, वैसे तो आई एम श्योर इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते, बट अब जैसे कैंसिल कल्चर इज सॉर्ट ऑफ ऑन द राइज. आई मीन आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन टाइम वेयर इट सॉर्ट ऑफ बिकेम कूल कि फिर लोग हर किसी को कैंसिल कर रहे थे. जिसको करना चाहिए, जो गलत बात बोल रहे हैं फिर गलत हरकतें कर रहा है, उसको तो बिल्कुल करो. बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप, मतलब कोई अपना ओपिनियन भी दे रहा है तो आप उसमें भी चीज़ें ढूंढ लो. जस्ट बिकॉज यू डोंट अग्री विद इट यू कैंसिल देम. सो ऐसे टाइम पे व्हेन सच एपिसोड्स हैपन, कॉमेडी कम्युनिटी कैसी है? डू यू गाइज रीच आउट टू ईच अदर? इज देयर सपोर्ट? I mean, yeah, sure, I'm sure there's support, but it's all like I was thinking about it क्योंकि मेरे एकदम direct circle में it's not like someone's gotten really fucked, but it's all behind the scenes support because आप explicitly बाहर तो नहीं किसी, फिर क्योंकि आप भी target बन जाते हो. Thankfully I think बहुत ज़्यादा तो अभी तक नहीं हुआ है. लेकिन जब भी होता है, स्पेशली जब गवर्नमेंट और ऐसा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब वो इतनी बड़ी चीज़ बन जाती है कि मेरे फेलो कॉमेडियन का सपोर्ट मीन्स नथिंग. वो भी मेरी तरह ही है, पावरलेस, वॉइसलेस. तो मतलब आई हैव ट्राइड, एटलीस्ट आई फील कि जब भी कुछ हो, एटलीस्ट रेज अ वॉइस ऑन इंस्टा, और दैट्स द बेयर मिनिमम यू कैन डू, यू नो, टू सपोर्ट देम. बट इवेंचुअली इन चीज़ों में यही होता है कि आप भी मॉब का टारगेट बन जाते हो. अगर किसी के मतलब फॉर समवन इन द लाइमलाइट और उसको बहुत गालियाँ पड़ रही हैं और आपने उसके इंस्टा पे कमेंट भी कर दिया, तो ये लोग जिसने कमेंट किया उस सबको पकड़ के गाली दे रहे होते हैं, उनकी मार रहे होते हैं उनकी इनबॉक्स. तो फिर देन यू आर लाइक कि ठीक है यार, मैं क्यों बिना बात के गाली खाऊं. अरे अभी पीछे कोई ऐसी चीज़ क्रिकेट से रिलेशन में भी हुई थी कि आई थिंक आंचली मेरे को बता रही थी कि किसी का सरनेम वाज किसी कंपनी का नाम, और लोगों ने जाके वहाँ पे गालियाँ लिख दी थी. किसी क्रिकेटर का सरनेम था विच वाज किसी कंपनी. हाँ, आई एम श्योर. ये तो ट्रोलिंग में ही करते हैं लोग. ये तो अब वो फन वाली ट्रोलिंग बन गई है
कि विराट कोहली ने वो बिस्लरी की बोतल ऐसे फेंकी थी, हाँ, किसी तो ने फिर सारे लोग गिरी वहाँ तो पे बिस्लरी को को गालियाँ देने लग गए जाके। तो दिस इज नाउ लाइक अ फन थिंग, दिस दे डोंट मीन द गाली, आई एम प्रीटी श्योर, बट वेले बैठे हैं लोग, कुछ तो चाहिए उन्हें करने को ना, सही बात क्योंकि वो दारू नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, कहाँ जाए ना, वही वाली बात है, उनके पास भी क्या करें शाम को घर पे बैठ के। तो निशान, क्या आपके साथ भी वो वाला क्लीशे ट्रू था, जैसे बहुत लोगों के लिए होता है दैट दे गेट इनटू कॉमेडी बिकॉज दे वांट टू इम्प्रेस गर्ल्स? No, but I think get into comedy nahi, you develop humor because like for me I'm 100% sure as I was extremely shy in school, मतलब आप सोच लो कि कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर तक तो मुझसे आई कांटेक्ट भी नहीं होता था लड़कियों के साथ। तो स्कूल में दिस वाज द ओनली, स्कूल एंड कॉलेज में दिस वाज द ओनली थिंग दैट गॉट मी फीमेल अटेंशन, राइट? फीमेल अटेंशन मीन द सेंस कि अगर आप 6 लोग के ग्रुप में खड़े हो और आपने कुछ बोल दिया एंड द गर्ल यू लाइक लाफ्स, तो फिर आप 2 दिन के लिए सेट हो कि मजे आ गए। तो आई थिंक एंड इट्स नॉट जस्ट फीमेल अटेंशन, आई थिंक अगेन ये मेरा हाइपोथेसिस है कि दिस इज व्हाई मोस्ट कॉमिक्स डील विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज you see humor is a tool that gets you attention and validation. जब भी आप, if you are the funny person, people are always laughing around you, and for me that's why I started when I realized कि oh अच्छा ये जोक मारने पे सब हंस रहे हैं, you feel good about it. तो if you are coming from a sense of I am not good enough, which is why you need that बाहर का validation, I feel like that's why, because it's a stereotype cliche जो भी बोलो ना कि lot of comics have mental health issues, तो इसीलिए आप ह्यूमर सॉर्ट ऑफ डेवलप करते हो बिकॉज आपको बाहर से ये चाहिए, क्योंकि आपको अंदर से यू फील यू नॉट गुड इनफ। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सेट आई एम मेकिंग राइट नाउ, बट या राइट। तो कभी काम आई है वैसे असली में? मतलब आई थिंक आई है, ऐसा लड़कियां डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि आपने जोक मारा और लड़की आपके कंधे पे बैठ गई, बट इट्स मतलब इट्स वन क्वालिटी दैट आई हिंज, और सारी डेटिंग ऐप पे लड़कियों ने सेंस ऑफ ह्यूमर लिखा होता है, व्हाट यू लाइक इन अ गाय सेंस ऑफ ह्यूमर। तो फिर और वो भी ना एक जर्नी होती है, एक लड़की की सेंस ऑफ ह्यूमर एज अ क्वालिटी जो उसको पसंद है वो लिखने की एक जर्नी होती है जो लोगों को पता नहीं होती। ठीक है, लड़की स्टार्ट करती है कि 6 feet and should earn well and you know like should speak in good English or whatever language, अगर वो elitist नहीं है मेरी तरह तो ठीक है, and dress well करना चाहिए और ये होना चाहिए और chivalrous होना चाहिए, ठीक है, और you know मतलब ऐसी बहुत लंबी लिस्ट होती है कि मेरे को ऐसा 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 चाहिए, फेमिनिस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर वो एक आदमी से मिलती है जो उनको लगता है कि इसमें शायद थोड़े बहुत वैसे ट्रेड्स है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो निकला, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर मैं ट्रेड्स ये वाले कम करके कुछ और स्वैप कर लेती हूँ तो फिर शायद मेरे को एक बेटर इंसान मिल जाएगा। फिर तुम दूसरे ट्रेड्स की तरफ भागते हो जो थोड़े से ऐसे, मतलब अगर ये tier 1 था तो तुम tier 2 पे आते हो, ठीक है। फिर तुम्हें ये सब कर आके रियलाइज़ होता है कि कुछ भी नहीं चलेगा लाइफ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो CEO है या फिर वो सर्विस क्लास में एक अच्छी नौकरी कर रहा है या फिर वो एजुकेटेड है या उसने मास्टर्स करी या नहीं करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नीड समवन जिसके साथ तुम हंस सकते हो, हु कैन मेक लाइफ ईजी एंड फन फॉर यू, बिकॉज लाइफ एनीवे फक्स यू वेरी हार्ड बिल्कुल द रेस्ट ऑफ द टाइम। जिंदगी इतनी तो टफ ये है ना जर्नी है, तो जिस लड़की ने अपने उसमें लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, शी इज एन इवॉल्व्ड बीइंग yes, who has she's an gone through evolved the being and my heart goes out to caterpillar her से and I butterfly wish she वाला। finds a really funny guy. Yeah, it makes sense. I never thought of it that way. वो अगेन फ्रॉम दैट आई सॉ रील ऑफ यू जिसमें यू लाइक जुआ नहीं खेलना चाहिए, ड्रग्स नहीं करने चाहिए, पंचवानी हो लाइक घूम फिर के यही आ जाती हैं कि बस जुआ ना करे, दारू वो ना तो पिए। खैर मेरा भी पर्सनल ट्रॉमा है उन चीज़ों को लेके, जैसे मैं पहले भी आई वाज वेरी वो अबाउट इट कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब वाइसेस होते हैं, हर किसी में होते हैं, मेरे में भी हैं, आप भी रखो अपने अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाली चीज़ है ना, ये वाइस से थोड़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, ये है प्रॉपर वैसे वाली एडिक्शन जो आपको रोड पे लेके आ सकती है। करेक्ट। तो मेरे को नहीं, वो तो जुआ और अल्कोहलिक तो मतलब आई कैन, दैट्स जस्ट गेटिंग योरसेल्फ इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। हाँ, एंड मेरे को लगता है कि वो बेस सेट कर देती हैं फिर बाकी प्रॉब्लम्स के लिए। फॉर एग्जांपल जो इंसान इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, मेरे हिसाब से उसके लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप चीटिंग बन जाएगा, राइट? क्योंकि उसके मॉरल्स अगर यहाँ पे इतने वीक हो चुके हैं, फाउंडेशन ही इतनी ये तो weak पर है। जजमेंट कॉल है आपकी। अगर कोई अल्कोहलिक है तो उसके मॉरल्स का इशू थोड़ा ना है, वो इट्स एन एडिक्शन ना। मैं कह रही हूँ कि सी एन एडिक्शन ऑल्सो ऑल्टर्स यू। हाँ, इट डज, बट इट्स नॉट द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज नॉट चीटिंग। मे बी अ वेरी फार लॉजिकल स्टेप। Because addiction is
it's not an issue of morals also, right? As with any other addiction, it at some point it becomes a disease. It goes out of your hand. तुमने realize नहीं करा, तुम जवान थे, तुम रोज दारू पी रहे थे यारों दोस्तों के साथ, and suddenly you're 30 and you realize कि shit man, I can't survive without alcohol every day, and now you are fucked. So it's not necessarily to do with morals, right? नहीं सही बात है, बट मॉरल्स के मे बी आई कैन सपोर्ट माई आर्गूमेंट इन अ सेंस के सही बात है, एडिक्शन है, ठीक है, एडिक्शन हो गई, वो डिजीज़ में भी टर्न हो गई, एंड मे बी समबडी एज कंपैशनेट एज यू कैन लुक एट इट लाइक दैट, बट समबडी हु इज प्रॉबेबली बेयरिंग द ब्रंट ऑफ इट माइट नॉट. Yeah. नॉनदलेस एडिक्शन है, डिजीज़ है. इतनी एडिक्शन पे जब आप इतने नशे में होते हो, आपको सही गलत का एहसास होता है? नहीं. फिर गए ना मॉरल्स. फिर क्या सही क्या गलत, क्या चीटिंग, क्या RHS प्यार. equal to RHS प्रूव कर दिया आपने. Yes. Very good. Very Thank good. you. इसलिए 100 एपिसोड कर चुके हो आप. Very nice. हाँ नहीं ठीक है, सही बात है. हाँ मतलब इवन इफ इट्स एन एडिक्शन, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स योर नॉट योर लोड टू बेयर. मतलब इट्स द अदर पर्सन्स. राइट. बट मेरे को लगता है कि जैसे इवन दो मेरे एक्सपीरियंसेस मेरे को सिखा चुके हैं कि इंसान का बेसिक नेचर चेंज नहीं होता, बट मेरे अंदर का रोमांटिक एटलीस्ट पहले तक तो यही बोलता था कि नहीं यू नो लाइक प्यार से चीज़ें चेंज हो जाती हैं या नहीं होती हैं. सो इवन फॉर पीपल हु गेट इनटू एडिक्शन आई फील कि इफ दे हैव द विल टू चेंज देन दे रियली कैन टर्न बैक अराउंड. I will differ on it in terms of stuff like, मतलब हाँ, of course, if there is no will, then there is no chance for a turnaround. But stuff like drug addiction and alcohol addiction affects you on a physiological level, where it has gone out of your hands. मतलब people who are severely addicted to alcohol can die if they stop suddenly, right? So that now willpower has gone out of the equation. अगर आप change नहीं करना चाहते, फिर तो बिल्कुल कोई point ही नहीं है. But sometimes it gets, मतलब because I have read and seen enough of this, that's why I'm coming from this place कि जैसे वो that guy Friends वाला star struggled with it so much. Yes. So much that he wrote a book about it. तो Yeah. if he's written a book about it, he's so self-aware about it, तो उसने कोशिश तो करी होगी छोड़ने की ना. अब वो हाँ. दुनिया के सारे पैसों के साथ भी अगर नहीं छोड़ पाया, तो खाली विल पावर पे ब्लेम करना इज. बट अगेन अगर आपके पास वो अवेयरनेस नहीं है एंड यूर लाइक मैं सही हूँ, दैट्स अ प्रॉब्लम. हाँ. इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प योरसेल्फ, दैट्स अ प्रॉब्लम. सही बात है. तो जैसे ये तो कुछ क्वालिटीज इससे तो साउंड करेगा कि मैं अल्कोहलिक हूँ. नहीं हूँ, पर थोड़ा कंपैशन. नहीं, कंसेप्चुअल लेवल पे हम तो बात हाँ, कर रहे थे. या. हाँ. तो जैसे ये कुछ क्वालिटीज़ है विच आई रन अवे फ्रॉम अमंग मैनी अदर्स, बट आर देयर सम क्वालिटीज़ दैट यू रन अवे फ्रॉम इन अ पार्टनर, इन अ पोटेंशियल पार्टनर? फॉर मी ट्रस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो अगर थोड़ा ऐसा टाइप का कोई है जो मुझे पता है कि अच्छा ये तो बड़ी कैजुअली झूठ बोल रही है, दैट्स समथिंग आई वुडंट वांट. ये तो एक जनरल ह्यूमन में भी मेरे को, मतलब हाउ यू ट्रीट पीपल हु आर below you or beneath you in class or status or whatever, that's which I think most women are not bad. ये थोड़े मर्द ही होते हैं जो एटीट्यूड वाले कि वेटर से गंदी तेरी, मतलब फॉर मी फॉर व्हाटएवर रीजन दैट्स अ ह्यूज कि दिस इज आई कांट बी विद दिस पर्सन. तो यू एंड आई आर वेरी डिफरेंट ऑन अ ह्यूमन बीइंग लेवल, हाउ वी एग्जिस्ट. बाकी इतने कोई मेरे वो नहीं है यार. मेरा मतलब इन अ पार्टनर आई एम नॉट very logical. I am looking for a feeling. So because I am a very feelings based person, I am a very sensitive person, so that's what I am looking for in a partner ki, which may not be the right way to do it, ki I am looking for a feeling, that's what I am looking. अगर वो हो जाए तो हो जाए. But why is it wrong? It makes sense. Because feelings are temporary. अब आप कितना उसमें पढ़ रहे हो is I mean, of course, when I say feeling, I don't mean वो शुरू में जो बटरफ्लाइज आती हैं, because अब तो पता है कि आप किसी को भी मिलो पहले 2-3 दिन बटरफ्लाई आती हैं फिर मर जाती हैं. पर वो जो डीप लव जो होता है which I had felt once and I haven't felt again, that's what I'm looking for. So for me it's not very theoretical, it's कि मुझे मिल के कैसा लग रहा है. बट आपको नहीं लगता कि थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है अगर आप वैसा ही सेम लव वापस ढूंढ रहे हो? सेम लव नहीं ढूंढ, देखो लव जो है वो तो एक फीलिंग है. मतलब सेम लव मतलब आई एम नॉट लुकिंग फॉर द सेम थिंग्स, बट आई एम लुकिंग फॉर दैट स्ट्रेंथ ऑफ फीलिंग दैट मेड मी फील लाइक लाइफ इज वर्थ लिविंग. दैट आई मीन इट्स आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुट फीलिंग्स इनटू वर्ड, बिकॉज आप उसको आप रिड्यूस कर रहे हो शब्दों में. शब्द
काफ़ी नहीं होते. लाइक एनीवे व्हेन यू डिस्क्राइब लाइफ यूजिंग वर्ड्स यू आर रिड्यूसिंग लाइफ, क्योंकि आपके शब्द आर नॉट इनफ टू डिस्क्राइब वॉट एवर द हेल दिस इज द इमेंसिटी ऑफ वॉट वी आर इन. तो yeah, that's why I'm this. Maybe it's wrong because that feeling also developed after over like 3 years of a relationship. But that's what I'm hunting for, because I was always a very romantic sort of person, you know, कि प्यार अब इस टाइम पे आके होता है, फिर मम्मी लाइक कि बेटा प्यार प्योर हो गया, अभी थोड़ा पार्टनर ढूंढो और सेटल करो. पर अब मैं कैसे गिव अप कैसे कर दूं ना अपने. Yeah, because what else in life is worth living for? If you are not driven by the usual society की जो चीज़ें होती हैं, ambition नहीं है, मेरे को ambition नहीं है, पैसा ठीक ठाक चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो फिर क्या है, बच्चे बुच्चे मेरे को, आई एम नॉट, फैमिली कर लो. वो फैमिली भी तो एक प्रोजेक्ट है जो आप उठाते हो, वो भी अगर मैंने नहीं उठाया, फिर वॉट इज़ इट दैट यू नो लाइफ इज़ वर्थ लिविंग फॉर? इट्स लव. मे बी दैट्स अ वेरी आइडियलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट इट, But the romantic in me understands that. yeah. But it's difficult for me to imagine that you're also romantic. क्यों? पता नहीं. Why? मतलब do I look too serious? नहीं, I mean, you look serious and that's fine. Maybe you're serious in love also. But पता नहीं. Vibe. ठीक है, फिर कॉन्वर्सेशन खत्म ये वाली. इसका आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट. क्या होती है एक समवन हु इज रोमांटिक एट हार्ट, उसकी क्या वाइब क्या होती है? आप बताओ कि आपकी क्या वाइब है. व्हाट इज योर आइडिया ऑफ रोमांस? ये तो खुद बोलो और मेरे पे डाल दिया आपने. व्हाट इज माय आइडिया ऑफ रोमांस? अगेन एज आई सेड, इट्स अ वेरी, टू मी इट्स अगेन अ वेरी फीलिंग बेस्ड थिंग. इट्स व्हाट, एंड आई कैन ओनली स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, राइट? व्हाट आई हैड, it's what I felt then is what I'm looking to feel again. I used to think that, you know, there is वो ऐसे the one वाला जो होता है, पर इस पे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि why do you think there is only one the one? There can be multiple. जो spirituality में भी कहते हैं कि, you know, if you and I've experienced this after a meditation retreat, कि where I was just in a place of love. After the 3-4 days, I just felt stuff that I felt after doing, you know, mushrooms in Amsterdam. And I say Amsterdam because it's legal there. I didn't do anything illegal. तो जो कहते भी हैं कि the stuff you do, you know, जो drugs आपको जहाँ लेके जाते हैं, meditation, spirituality can take you there organically. And I felt that. तो love is a place that you go to, and people can bring out that place in you. So that feeling is the same. And now that when I see my dog, sometimes I just sit and कि मैं, I worry how much I love him, you know. And it's that same that, तो वही प्यार वाली फीलिंग दैट गाय इज एबल टू अराइज इन मी, वही किसी से मिल के भी मेरे अंदर आती है. सवाल क्या था आपका? कि what is your idea of romance? Like, what is the most romantic thing you've done for your partner? जिस पे वो एकदम ही ऐसे हो गए होंगे कि oh my god, निशांत, you've outdone yourself. आई डोंट नो मैंने इतना कुछ किया होगा नहीं, क्योंकि देखो फिर वो थोड़ा आलसी तो मैं हूँ. क्या किया था मैंने? कुछ तो किया होगा. So we were in a very long distance intercontinental relationship. तो ज़्यादा कुछ मौके मिलते भी नहीं थे करने के लिए. I mean for सबसे पहली वाली relationship में, you know, in our first anniversary or whatever, मैंने अपने, हम used to stay with some guys, तो अपनी छत को पूरा, you know, like सब पूरा डेकोरेट करके खुद खाना वाना, उसके केक वेक बनाया था मैंने. Yeah, stuff like that. And then she came and she was very surprised कि ये सब क्या है. And then all my friends got very angry क्योंकि किचन में कुक को यूज़ करके मैंने खाली अपने लिए खाना बनाया था. फिर 4 लोग लगे, हम तो भूखे रह गए, हमारा खाना कहाँ है. They got very pissed off with me. तो डेट है आपकी? हाँ, और मतलब भाई तुम्हारे भाई को प्यार, मतलब जो भी उस टाइम जो लगता था प्यार है. तो yeah, stuff like that. Yeah. और भी मुझे याद नहीं आ रहा कुछ किया हो तो. अगर आपको कल को किसी को प्रपोज करना पड़ेगा, तो डू यू हैव लाइक एन आइडिया कि मैं ऐसे प्रपोज करूँगा इतने रोमांटिक स्टाइल में? नहीं, मेरा वो, एक तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये प्रपोज करने वाला. कहाँ होता था ये? अगर सिटकॉम ये नहीं सोच के बैठ रहा मैं, अगर कोई मिलेगा जिसके लिए कुछ लगेगा ऐसा करना है तब मैं सोचूंगा. ये तो अभी से सोच के बैठ जाऊँ फिर और बुरा लगता है कि यार मैं तो आइडिया भी सोचा हुआ है, कोई मिल नहीं रहा. तो जब मिलेगा तब सोचेंगे, अभी नहीं सोच रहा. ऐसे यू तो स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ लॉट ऑफ वुमेन राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने आइडिया सोचा है कि वो कैसे प्रपोज होना चाहती है, लड़का नहीं है उनके पास. Yeah, so maybe they should all pool their ideas somewhere, so in a And Word do doc, what with it? so guys can use it.
एंड या लाइक ऑल विमेन कैन एक गूगल डॉक में अपने सारे आइडिया डाल दो एंड देन इट्स ओपन फॉर द वर्ल्ड एंड देन वी कैन यूज इट एंड आपका आइडिया किसी और आपकी बहन के काम आ सकता है. अरे हाँ, काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. What is your, how do you want to be proposed? How do I want to be proposed? I think मेरी जर्नी रही है तो it started कोई जोक with- सुना दे मुझे बस बाकी कुछ नहीं चाहती मैं. नहीं, आई थिंक अब मेरी वो एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ऐसे लाइफ ने और सिचुएशंस ने और एक्सपीरियंसेस ने ना टेम्पर डाउन कर दिए हैं. तो अब मेरे को कोई शोशे वाली ना शादी चाहिए ना मेरे को प्रपोजल चाहिए. एक टाइम पे होता था दैट आई वुड हैव वांटेड टू बी प्रपोज्ड अंडर द नॉर्दर्न लाइट्स. वाह, मुझे वहाँ जाना है. गरीब लड़के तो इमीडिएटली आउट है आपकी हाँ, कट ऑफ लिस्ट मतलब में से. एकदम ही ऐसा रखो कि इंसान को समझ आ जाए, आपका अंदाजा लग जाए. तो वो बंदा जो इतना पैसा लगा के पहले तो रिस्क ले रहा है नॉर्दर्न, और वहाँ तुमने नो कर दिया उसको, तो हाँ, मतलब नो रिस्क नो रिवॉर्ड. तो रहे वो अपना फिर High रोए risk, जिंदगी high भर. reward. ओके, हाँ, फेयर इनफ. नहीं ठीक बट है. नहीं, आई थिंक मैं वो वाइब तो दे ही देती हूँ जब मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे अंधे प्यार में होती हूँ. सो आई डू गिव द वाइब दैट लिसन आई एम हियर फॉर कीप्स. हाँ, तो एक टाइम पे वो आइडिया था मेरा कि नॉर्दर्न लाइट्स is like a trip that I wanted to keep very sacred and separate from everything else. But now if I just find a stand-up guy who is nice and decent and you know How the expectations fall भाई. yeah, नॉर्दर्न जो लाइट गैम्बलिंग नहीं करता, जो पूछ ले drugs दिन नहीं में करता. 2 बार की कैसी हो. तो फिर यही. और पता है मेरे को इतना वियर्ड सजेशन दिया था चिराग और कौस्तभ ने, बिकॉज मैं उनसे बात कर रही थी एंड आई वाज लाइक यार वैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी डेटिंग इन योर लेट 20s एंड अर्ली 30s, क्योंकि यू नो यू डोंट नो वेयर टू गो, लाइक वेयर टू लुक फॉर लव. अगर मैं डेटिंग ऐप पे नहीं हूँ तो फिर मैं कहाँ ढूंढूंगी लड़के, Yeah, राइट? हमारे देश में तो बहुत मुश्किल है. बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अब मैं गलती से डेटिंग ऐप पे आ गई, गलती से एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रीनशॉट कहीं चला गया तो सब खत्म ना. तो एक तो ये वाली चीज़ रहती है. दूसरा ऑफ कोर्स यू वांट टू बी सेफ एंड एवरीथिंग. तो और बहुत सारे इशूज़ है. ऑर्गेनिकली आप कहीं जा ही नहीं रहे. जब मैं 13 घंटे यहाँ पे होती हूँ तो फिर मैं बाहर कब जाऊँ और कब मिलूँ लोगों से. यहाँ के लड़कों पे थू है. 13 घंटे में उनको कोई नहीं मिल रहा है यहाँ. नहीं, यू डोंट पूप वेयर यू ईट. Yeah, तो fair enough. उसके अलावा सो जनरली बात हो रही थी एंड दे गेव मी अ सजेशन कि आप टर्फ पे जाओ जहाँ पे बहुत सारे लड़के आते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में काम तो कर रहे हैं बट उनकी लाइफ में एक पैशन भी है जो वो करना चाह रहे हैं और वो फिटनेस से भी रिलेटेड है. और आप टर्फ के साइड पे एक नींबू पानी का स्टॉल लगाओ. Brilliant. मैं भी ऐसे कोई भेलपुरी सोचा था अपने दिमाग में ना. नींबू पानी बेचो. आई एम लाइक व्हाट. हाँ, दिखाओ कितना पैशन है आपके पास, कितना डेडिकेशन है लड़का ढूंढने. व्हाट अ ग्रेट आइडिया यार. पैसे भी कमा लोगे, वहाँ एक माइक भी लगा लो, कैमरा पॉडकास्ट भी हो जाएगा छोटा सा. तो फिर आप भी जाओ ऐसे पिलाटेस सेंटर्स के मेरे को सामने तो आप अभी माचा अभी वाचा तो मैं बेचो. खुश हूँ. अभी नहीं चाहिए मेरे को. जब दोबारा हंट पे निकलूंगा तो तो माचा. डेटिंग ऐप ठीक है यार. कौन, राइट. आई वुड लव टू मीट पीपल ऑर्गेनिकली बिकॉज आई थिंक एक तो इंडिया में डेटिंग ऐप में क्या होता है कि women for obvious reasons are not comfortable meeting you immediately. कभी कभार आपने, अब मेरे साथ तो हो गया 1-2 बार कि आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, 1 हफ्ता आप बात कर ली और बात करने में तो फिर जब आप मिल रहे हो यू रियलाइज कि यार इसके तो 4 कान है या इसके व्हाटएवर, मतलब ये तो कुछ गड़बड़ है इसमें ना. तो इंसान ही, तो देन यू फील कि यार बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट हर फॉल्ट. तो इट्स जस्ट बेटर टू मीट समवन ऑर्गेनिकली. बट आई डू अंडरस्टैंड वो वाली चीज़ इन्वेस्टमेंट वाली, क्योंकि मेरी एक दोस्त है, शी इज़ रिसेंटली लाइक कम ऑन अ डेटिंग ऐप. तो वो मेरे को ये बोलती है कि पहले शुरू के 1 हफ्ते में जो भी लड़का उसे ये बोल रहा था ना कि चलो ठीक है लेट्स कैच अप, लेट्स मीट दिस वीकेंड, शी वुड गेट वेरी स्पूक्ड के भाई मतलब इतनी जल्दी क्या, आई यू डेस्परेट एंड ऑल. कहती कि आई स्पेंड 2 weeks ऑन द ऐप राइट नाउ एंड इट्स माई 3rd week एंड 3rd week में मैं तीसरे दिन उसको बोल रही हूँ कि चल भाई जल्दी से फ़ोन पे बात कर, फटाफट मिल, बिकॉज इफ़ यू नॉट द राइट पर्सन देन आई डोंट वांट टू बी वेस्टिंग 1 month 2 weeks जस्ट टेक्सटिंग विद यू बैक एंड फोर्थ. बिकॉज रिप्लाईज तो आजकल ChatGPT भी बहुत अच्छे लिख के दे रहा है. Exactly. और You don't know पता ही who नहीं or है what you're talking to. किससे बात कर रहे हो. सो शी इज Yeah. लाइक कि फटाफट गेट ऑन अ कॉल, सुन लो कैसे बात करता है, ठीक बात करता है नहीं करता, एंड फिर जल्दी से मिल लो. बट आई एम ऑल्सो वेरी नाउ, मतलब मैं तो अकेले भी बहुत खुश हूँ बिकॉज एक तो हम प्रॉब्लमेटिक लाइफ स्टाइल है इन द सेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू समवन एल्स टू अंडरस्टैंड कि तुम पूरा दिन घर पे हो, शाम को काम पे जा रहे हो. मोस्ट पीपल हैव द ऑपोजिट लाइफ स्टाइल. तो बट देन यू थिंक ऑफ इट कि यार उम्र हो रही है, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. कि फिर अब 45 साल की उम्र में किसी को ढूंढना, बाहर की कंट्री में तो चलो फिर भी डिवोर्सेज होते हैं, डेटिंग पूल थोड़ा बड़ा ही रहता है. यहाँ पे तो फिर थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाती है. बट अदरवाइज आई मीन लाइफ इज, इट्स नॉट बैड व्हेन यू आर अलोन.
Only if my guy friends were not getting involved in their life. That's a problem. आप मिस करते हो उनको? हाँ, I अपने miss दोस्तों the को? I miss the bakchodi. I miss that. For me, that's hanging around with friends is apparently I've realized very important. That दिन में शाम को 1-2 घंटे वो कर लेना. But yeah, people get busy, people get married, have children, have lives. ये भी मतलब this is also coming to term with the loneliness वाला part कि even your best of friends are going to go away. I think that's a very major lesson that you learn through life eventually. That at the end of the day आप अकेले ही हो. If you've got a couple of people around you, amazing. You have done very well in life. But otherwise जो भी है ये आपकी अकेली जर्नी है. जब मेरी भी बेस्ट फ्रेंड कभी लाइक देर आर मोमेंट्स जब हम दोनों सिंगल हैं या फिर देर आर मोमेंट्स जब वो डेट करी और मैं सिंगल हूँ, तो उन मोमेंट्स में वन थिंग दैट आई रियली स्टार्ट मिसिंग इज़ कि हम दोनों का ना ऐसे रिचुअल है दैट बिफोर गोइंग टू बेड वी ऑलवेज टॉक टू ईच अदर कि रात को वो एक कॉल होगी चाहे पूरे दिन बात नहीं So हुई. sweet, man. I wish But- men had this, but yeah, women, Yeah. that's the advantage of. आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप्स आर अ लिटिल इंटिमेट लाइक दैट. Yeah. हाँ, मतलब इस पॉइंट पे मेरे अंदर इतनी हाइपर इंडिपेंडेंस घुसी हुई है ना कि अगर कोई लड़का नॉर्मल चीज़ मेरे लिए करना चाहेगा तो मैं उसमें भी ये सोचूंगी कि नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूंगी. तू दरवाजा मत खोल मैं खोल लूंगी, तू बिल मत पे कर मैं कर लूंगी, ये तू तो गिफ्ट बहुत मत ला के दे. कंफ्यूजिंग है पता है आजकल कि ये करना है कि नहीं करना. कभी कोई आई थिंक द लास्ट गर्ल आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद सामान किसी के लिए मैंने उठाया था तो शी गॉट एंग्री और किसी के लिए नहीं उठाया था तो शी गॉट एंग्री. तो शी दीदी वन वाज लाइक कि क्यों मैं नहीं उठा सकती. फिर एक थी जिसको ये तो चलो मेरी मैं थोड़ा बेवकूफ़ भी हूँ दैट व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग हर शी लिव्ड द लास्ट गर्ल आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद शी लिव्ड 10 minutes अवे फ्रॉम माई हाउस. तो रात को 10 बजे के बाद भी शी वाज लिविंग आई लाइक उबर और मेन रोड रिंग रोड से रास्ता है लाइक ठीक है. मैं लॉजिकली सोच रहा था एंड शी वाज आल्सो लाइक हाँ मैं चली जाऊंगी इवन इफ आई वुड इंसिस्ट कि मैं नहीं हाँ. बाद में मुझे पता लगा शी वाज लाइक तू छोड़ने क्यों नहीं आता था. मैं कहा क्योंकि तूने हाँ बोला 2 बार हाँ बोला. कहती नहीं मैं तो 4 बार भी बोलूंगी तेरे को छोड़ने आना है. हाँ सही बात तो है. ये थोड़ा देखो कंफ्यूजिंग तो है उतना तो मैं बोलूँगी कि मेरी आदत बन चुकी है कि मैं अपने लिए सारी चीज़ें खुद करूँ, वो अलग है. बट क्या आपको तब भी मेरे लिए वो चीज़ें करनी चाहिए, वो अलग है. और उसका आंसर है हाँ. क्योंकि एज अ हाइपर इंडिपेंडेंट वुमन who can do everything by herself, you know, I have enough money, I have success, I don't have societal pressure, I'm good in my own right now, but I am still looking for a person who can bring out the feminine qualities in me. क्योंकि अभी ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कोई भी लड़की मेरे अलावा भी उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे मैस्कुलिन ट्रेट्स आ चुके हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दैट मैस्कुलिन एनर्जी इन देयर लाइव्स. दे हैव हैड टू कॉम्पनसेट फॉर इट, सो नाउ दे ओवर कॉम्पनसेटेड फॉर इट. तो एवरीबडी इज़ सॉर्ट ऑफ लुकिंग फॉर अ गाय जो उनकी वो फेमिनिन क्वालिटीज़ ना इसे अंदर से बाहर पुल कर सकता है. तो अगर आप हमारी हाँ को हाँ की तरह सुनोगे, शिट दैट साउंड्स वेरी रॉन्ग, तो अगर आप वो वाली चीज़ें करना बंद कर दोगे जस्ट बिकॉज वी सेड कि हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ एंड इट्स ओके मैं खुद चली जाऊंगी, देन वी माइट जस्ट टेक ऑफ. एंड चालबाजी मत करो ना. बता दो कि अगर आपको 11 बजे मतलब कि ठीक है मेरे को नहीं एक्चुअली देखो फर्स्ट लेवल पे चलो मेरी गलती थी बिकॉज इन माई हेड अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैंने एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट इवन कि कितने केसेस हुए हैं दिल्ली में पिछले 5 हैव आई हर्ड ऑफ समवन बीइंग यू नो समथिंग हैपनिंग टू हर इन अ कैब नेग्लिजिबल व्हाटएवर नेग्लिजिबल समथिंग इन एन उबर उस टाइम पे अगर मैं सोच रहा था और फिर आया लाइक 10 मिनट इसका रास्ता है मेन रोड से. ऑल ऑफ इट इज नॉनसेंस ऑफ कोर्स. मेरे को ऐसे नहीं सोचना चाहिए था बिकॉज देन इट्स एन फॉर यू it's again and it's an emotional feelings based issue which I didn't think of it like that. राइट. But if I'm being an idiot then tell me ना कि छोड़ दे मेरे को. The other question I wanted to ask is first date पे split करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? What is the woman's perspective? Because I would love कि भाई 2 आधा पैसा ना कि इतना महंगा है गुड़गांव में दारू पीने जाओ 2 लोग गए एक बार में 8-9 हज़ार 10,000 रुपये आपके खर्च हो गए. उतना तो आ ही जाता है. पर obviously you will insist as a guy and I do pay. I'm not saying but I am very curious what are the etiquettes for Right. this? See, I think after talking to a lot of women, एक है कि मेरा पर्सनल POV है. मेरा पर्सनल POV ये है कि भाई जब तक आप रिलेशनशिप में आ नहीं गए फुल फ्लेजेड इट्स अ कमिटेड रिलेशनशिप, तब तक तो आई वुड नॉट लाइक द गाय टू टेक द बिल. आई वुड लाइक टू डच. क्योंकि मैं Moral ये of नहीं the story चाहती. is don't get into a committed relationship. उससे पहले आप पैसे आधे आधे करो मुझे बिना बात क्यों मरवानी है. हाँ जी, अरे please carry on. यार निशान डोंट बी अ चीप एस. ठीक है, तो फिर उसमें मेरे को लगता है कि आई विल स्प्लिट
बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए कि कल को इफ़ इट डजेंट वर्क आउट देन द गाय शुड फील के भाई आई पेड द बिल और मैं तो उसको इतनी की दारू पिलाई या फिर इतने का खाना खिलाया एंड ऑल ऑफ दैट ना, वो वाली चीज़ व्हेन इट हैंग्स ओवर योर हेड लाइक अ स्वॉर्ड, आई डोंट लाइक दैट. बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई नो अ लॉट ऑफ विमेन हु फील के भाई मैं अच्छा पैसा कमा रही हूँ, मैं अपनी वे में आई विल डू समथिंग फॉर यू, बट आई वुड स्टिल लाइक अ गाय हु कैन एटलीस्ट यू नो पे द एंटायर बिल. तो आई थिंक ये एक डिवाइडेड ओपिनियन बस है. यही तो जरूरत है लड़कों की, सेक्स चाहिए और पैसा चाहिए उनसे. बाकी क्या आवश्यकता है एक मर्द की. आई थिंक ऐसा भी होना चाहिए. या तो ऑब्वियसली फर्स्ट डेट पे आई वुडंट इवन वांट द अदर पर्सन टू पे, बट कल या कहीं मैं पढ़ रहा सुन रहा था कि वन मील यू से यू टेक, द नेक्स्ट टाइम यू गो आउट द, बिकॉज देन गेट्स कंफ्यूजिंग कि तुम बोलते हो कि हमें यू नो हम सेम हैं, हम वो हैं, और फिर जब पैसे देने की बात आई तो अब मैं बहुत चीपर साउंड कर रहा हूँ, बट ये है दिमाग में क्वेश्चन था तो मैं सोचा पूछ ही लूँ अब यहाँ पे. मेंस एक्सपी की लीड बहुत पॉडकास्ट अलग पे अलग बैठी वो है. है. मेरा मानना ये है या फिर मेरी अप्रोच ये है कि आई वुड ऑलवेज वांट टू स्प्लिट, नॉट ऑलवेज इन द सेंस हमेशा जन्म जन्म तक नहीं. Yeah. वंस आई एम इन अ रिलेशनशिप देन आई थिंक रोल्स विल डिफाइन देमसेल्व्स. Yeah. वील फाइंड अ कंफर्टेबल स्पेस कि किसको कब देना है, किसको कब मन कर रहा है. जैसे अगर मेरे को प्यार आ रहा है तो मैं कर देती हूँ, बट किसी ने रेडिट पे आई थिंक एक बहुत अच्छा इसका सोल्यूशन लिखा हुआ था विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग कि whoever asks out on the date can pay the bill. That's always going to be a guy. What do you mean whoever asks them? How many people in your life have you That asked out seems on like a a date? you problem. Yeah, there's so much headache involved with this. Dating in general. हाँ, और फिर then I was thinking कि अच्छा अगर तुम let you get married, then पूरा expenses का I was asking a friend, both of them earn, कैसे करते हो, who pays, मैं rent कर देता हूँ ये करके. तो there's so much of hassle involved. तो अगर उस ये सब के पीछे अगर कोई इंटेंस फीलिंग ऑफ प्यार नहीं है तो तुम ये सब कैसे हैंडल करोगे? आई थिंक फिर नहीं हैंडल होंगे. नहीं होगा ना, फिर तो प्रॉब्लम ही बन जाएगा एट सम पॉइंट. हाँ, बट फिर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पुराने ज़माने के लोग जैसे मेरे दादा दादी तो नहीं बट दूसरे लोगों के दादा दादी कि उनमें ना कंपैटिबिलिटी होती थी ना उनमें प्यार होता था, बट दे फकिंग मैनेज टू यू नो हैव 45-year-old लव लाइफ. like 10 children, हाँ एग्जैक्टली 40 10 बच्चे उन लोगों के, उनकी आगे शादियां करा दी, सब करा दिया. तो टेक्निकली फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मतलब प्यार की इम्पोर्टेंस है नहीं है, किस लिए है, क्या है. और प्यार एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो भी इज एन इशू. व्हाट इज प्यार, राइट? द फीलिंग ऑफ प्यार दैट यू एक्सपीरियंस इज गोइंग टू, बिकॉज दैट शुरू वाला फीलिंग गोज अवे. इवन आई डोंट नो व्हाट द आंसर इज. आई मीन मैरिज इज अबाउट अ पार्टनर. प्यार व्यार तो वैसे नया कॉन्सेप्ट है. अभी आज से पहले तक तो सब कोई ज़बरदस्ती का पार्टनरशिप, और हम इट्स बेटर टू हैव समवन टू शेयर योर लाइफ विद दैन टू बी लोनली. आई थिंक वही फंडा होता है कि अब दो लोग मिलके करो. अब प्यार एग्जैक्टली क्या है? आई डोंट नो. इफ इट वट एवर वी फील इज लव, डज इट लास्ट? आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, so I don't know. Maybe it's not supposed to last. Maybe it changes forms. Maybe it keeps Yeah. evolving. After a while, it becomes companionship and Yes, partnership. yes. That's the Then maybe after a point it becomes comfort yeah. and safety. Yeah, it stops being just a feeling. It becomes so much Yeah. more than that. मैंने एक बुक पढ़ी थी. That book also gave me a lot of perspective. Maybe if you're into reading, you can read it. It's called All About Love by Bell Hooks. And you know, I just got a very fresh perspective because I think बड़े होते होते ना a lot of our ideas about and beliefs about love come from pop culture. You know, वो Yeah. वाला मतलब मैं इतने लड़कों को जानती हूँ जिन्होंने कुछ होता है इतनी बार देख लिया और उनका दिमाग ख़राब हो गया कि प्यार ही दोस्ती है ना, वो वाली सारी चीज़ कि नहीं भाई प्यार प्यार है, दोस्ती दोस्ती है, दोनों को मर्ज नहीं कर सकते. ऐसे तो दोस्त ही नहीं बनेंगे ना, ऐसे हेट्रोसेक्सुअल दोस्त ही नहीं रहेंगे लोगों के. सो आई जस्ट फील पॉप कल्चर हैज़ यू नो शेप्ड अ लॉट ऑफ आवर नैरेटिव्स आल्सो ग्रोइंग अप. For sure. जो आप मूवी में देखते हो और वो मतलब that's what you see when you're growing up and that's what you think love is, but Yeah. it's not. Two single people talking about what love is. Yeah. Like, But it's relevant ना because they're the ones trying to find love also. yeah. Fair enough. आपके पेरेंट्स ऐसे आपके लिए कोई ढूंढ के नहीं लाते? कोशिश करी है उन्होंने, पर उनको भी पता है कि दे कांट फोर्स मी टू डू एनीथिंग व्हिच आई डोंट वांट टू डू. पर बीच में जोश चढ़ा था उन्हें 1-2 हफ्ते पहले मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे कुछ बनाया.
पर आई थिंक मेरे ही पेरेंट्स है ना, वो तो जैसे मैं इंटरेस्ट लूज करता हूँ वो भी कर गए 1 महीने बाद, यार तू बाढ़ में जा यार, मर जा अकेले, हमें क्या करना है। मम्मी ने कोशिश करी है एक आध बार फोटो दिखा के बेटा, मैं कहा रहने दो यार, मैं ढूंढ लूंगा अपने आप। पर हाँ, आई मीन दे डिडंट केयर टिल अबाउट अ ईयर बैक, नाउ दे आर स्टार्टिंग टू गेट टाइनी बिट वरीड। मिला कोई मिला, मिला नहीं मिला नहीं मिला है, क्योंकि गारंटी थोड़ा ना है कि सबने 70-80 साल तक जीना है। नहीं। So I mean, but the only worry, if I can call it worry, comes when I think about okay, what if I'm 60, 70 and I'm alone? Even if I'm thinking about कि अच्छा, even if I find someone, do I want kids or not? Ideally, I don't want kids. But फिर वही लगता है कि अच्छा फिर आप, क्योंकि बाकी सब आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी दुनिया, आपके फ्रेंड्स सब अपने अपने में निकल गए हैं, तो फिर दैट्स द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न। अदरवाइज अभी तो, बट yeah, I don't want to worry about it too much. If it happens, it happens. I think the हर best चीज़ का way टाइम होता है। हाँ, the best way to just go with the flow and see where life takes you. होना होगा, हो जाएगा। हाँ, मतलब ये गो विद द फ्लो सही है। वो वाले जो दूसरे लड़के बोलते हैं डेटिंग एप्स पे, लेट्स गो विद द फ्लो, वो थोड़ा मेरे को वो तो एक ऑफ पुटिंग लगता है। वो तो तरीका होता है बोलने का ना, कि चलो होता है ना। सेक्स वुक्स कर लें, गो विद द फ्लो, फिर अच्छा वो हमारा फ्लो तो यहाँ जा रहा है, हाँ। आपका फ्लो वहाँ जा रहा है, आई गेस। ऐसे कॉमन लाइज लड़के बोलते हैं ना डेटिंग एप्स पे, मतलब मैंने जिनका कभी ऐसा सबटेक्स्ट कुछ और होता है। ऐसा ग्रुप डिस्कशन नहीं किया है लड़कों से, बट आई एम ऑब्वियसली करते ही होंगे, 100% करते होंगे। तो आप आपके लड़कों के साथ जो बैठते हो तो ऐसी बातें नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, आपको डीएम्स में लड़कियां स्लाइड नहीं करती? कभी कभार, बट एक आध बार मैं मिला भी हूँ, इट वाज नाइस, बट इतना ज़्यादा नहीं होता। कैसे स्लाइड करती हैं? व्हाट डू दे से? एक बार एक लड़की ने बहुत ही फनी चीज़ बोली थी, मैंने रिप्लाई नहीं किया, बट शी सेड आई एम अ जोक, विल यू डू मी ऑन स्टेज? एंड आई वाज लाइक, मैंने खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वाओ पर वाओ। फिर एक मतलब बहुत एक्चुअली अ लॉट ऑफ द टाइम्स इट जस्ट कि हाँ, लव योर वर्क, दिस दैट ब्ला, और आई यू फ्री फॉर अ डेट, दिस दैट एंड द अदर। फिर मैं थोड़ा ऐसे फोटो वोटो देख के जज कर लेता हूँ, फिर नहीं होता। कभी हाँ बोला ऐसे किसी को मिलने से? हाँ, एक बार तो after- किस क्राइटेरिया पे? मैसेज पे या फिर फोटो पे? दोनों पे, बात करने में भी, और मतलब शैलो तो मैं हूँ ही, एज आर मोस्ट पीपल, स्पेशली जब आप किसी को नहीं जानते, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू गो दैट्स बाय। ऑल यू हैव टू जज नाउ। और मैं हूँ, मतलब मैं हूँ शैलो, मैं क्या कर सकता हूँ इसके, यार मतलब मुझे लगता है थोड़ा इसमें गिल्ट शायद मैं ही लेता हूँ, या सोसाइटी भी देती है कि अगर आप थोड़े सुपरफिशियल हो। पर अगर आप कोई सॉर्ट ऑफ पर्सन हो जिसे एक सर्टेन काइंड ऑफ लड़की ही पसंद है, तो यू डोंट कंट्रोल योर what you like ना. Some people like dolphins, some people are sexually attracted to dolphins, they didn't choose. Some people are attracted to feet, nobody chooses what they like. So yeah, Are you attracted to the dolphin? no, I wish I was. Life would be so much easier. कहीं गोवा वोवा में घर लेके मैं और एक डॉल्फिन साथ में साथ में रहते भाई. I don't know हाँ डॉल्फिन होती हैं कि नहीं. No, I am not attracted to dolphins or feet. This is not my way of coming out. मुझे डॉल्फिन के पैर पसंद हैं. No. Oh God, what is the first thing you notice in a woman? I would say how she looks, her face is, yeah. So face में there's not a particular thing that No, just generally how attractive I find her. That's probably be the first thing. Let's understand what you find attractive. Oh my God, no, I Give don't me want to. 2-3, like actresses or celebrities that you find attractive. Let's try to distill your type. No, I don't want to distill my type. यार मुझे डॉल्फिन पसंद है एक्चुअली यार. ये तो नाटक है. Who do I find pretty? I find Ananya Pandey to be very cute. I find Alia Bhatt to be pretty. I find Anna De Armas to be. But the whole world finds her hot. I can see a pattern. Yeah, you can. Yeah. What is it? It's like very like small cute faces. Emma Watson. Makes sense. I think so. What I noticed is cute faces and sharp noses. There's something about that. ये मैंने pattern note किया. Now I wish I knew where this comes from. Very interesting. Yeah. मेरा इतना वो नहीं रहेगा. आपका क्या है? यार I find, who do I find attractive? I have like a little crush on Diljit Dosanjh, but I don't think he's my type. I just have a crush on him because I like him.
but the kind of people that I find like एलविश यादव क्या होगा, अच्छा नहीं लग सकता? स्माइल क्यों कर रहे हो ऐसे? कोई प्रॉब्लम है क्या एलविश भाई में? वो पूरब झा का क्रश है यार. अच्छा. So I'd like to keep mine separate. So yeah. दिलजीत हो गया और दिलजीत अलग कैटेगरी का है, बट मेरे को जो अट्रैक्टिव लगता है, मेरे को कौन अट्रैक्टिव लगता है? आई थिंक आई फाइंड जॉर्ज क्लूनी वेरी अट्रैक्टिव. oh wow, what a unique answer. She'll be the first girl to I find Pierce Brosnan very attractive. सारे स्टड ग्रीक गॉड टाइप वाले लौंडे हाँ, तो उठा दिया आपने हमने. आना दे आर्मस बोला था एज इफ वो तो ऐसी लड़की है जिसके ऊपर किसी को क्रश नहीं होगा. कैसी ये बात भी है सही ये? बात है. एमा वॉटसन के ऊपर आधी दुनिया को क्रश है, हाँ. जिनको एटलीस्ट पता है एमा वॉटसन के बारे में. किसको नहीं पता है एमा वॉटसन के बारे में? बहुत लोग हैं जिन लोगों ने हैरी पॉटर कभी नहीं देखी. एक्चुअली हाँ, मैं पुराना भी तो हो गया हूँ थोड़ा. तो ये भी तो है ना, आधी से ज़्यादा औरतें भी तो वो हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं ना. मर्दों को जरूरत ही नहीं है ऐसा मर्द बनने की. हाँ, सही बात है. बट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है. कंफ्यूजिंग तो बहुत हो चुका है, क्योंकि आई थिंक के इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट गॉट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. कि एक पॉइंट पे विमेन डिड वांट टू बिकम अ लिटिल इंडिपेंडेंट सो दैट दे डोंट मेक द रॉन्ग चॉइसेस. क्योंकि बहुत बारी मैंने ऐसा भी देखा है बहुत फैमिलीज़ में कि एक लड़की एक इंसान से शादी के लिए हाँ बोल देती है, नॉट बिकॉज शी इज़ इन लव और नॉट बिकॉज शी थिंक्स दैट द गाय इज़ नाइस, बट बिकॉज शी फील्स लाइक ही विल गिव मी सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी दैट आई कांट गेट इन माई लाइफ अदरवाइज. राइट. सो आई थिंक डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करने के लिए वो वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी. इंडिपेंडेंस आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. सिमिलरली लड़कों के लिए इमोशनल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर सफोकेट हो रहे थे, घुट रहे थे अपने अंदर. बट along the way I think the memo got lost or mistranslated. So now we're in a reality where things are a little, you know, in lopsided proportions. Men have become sissies. No, men have not become sissies. They have become. हाँ, I think there is confusion about the roles. हाँ. जैसे as I was saying ना कि क्या करना है, रात को छोड़ना है, नहीं छोड़ना, मतलब are you, बिकॉज तुम भी एकदम कह रहे नहीं मैं चली जाऊँ. 4 बार अभी अगर मैंने पूछ लिया ना कि जहाँ चली जाऊँ, फिर अगले दिन की तुमने छोड़ा नहीं, तभी लगा रहे बताओ ना क्या करना है. तो देयर इज या सही बात है. नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम तो है एंड गर्ल्स ऑल्सो डोंट मेक इट ईजी फॉर गाइस. क्योंकि हम लोग ना ऐसे, हमें आदत होती है रिडल्स में बात करने की, हमसे सीधे मुँह बात नहीं होती. मैंने अभी रिसेंटली आपकी एक रील देखी थी जब मैं आपको स्टॉक कर रही थी, जिसमें आप जोमेटो के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेटली बोल रहे थे. What happened is, as I was telling you ना, कि ये लोग मेरे को बोलते हैं कि कुछ मैनेजमेंट की कुछ कर ले, कुछ रील निकाल दे, कुछ रेलेवेंट हो जा. तो मैं बोला ठीक है, हर हफ्ते अब मैं ऐसे रील लिखूंगा विच इज़ जस्ट सो इट इज़ मटीरियल, इट वॉजंट वेरी इमोशनल. वो तो मैंने लिखी एक हफ्ते और बस फिर आप देख सकते हो 1 महीने पहले एक निकली थी, उसके बाद मेरा हो गया कि मैं नहीं कर रहा. तो इट वाज जस्ट दैट, इट वाज मी ट्राइंग टू, आई मीन इफ़ आई थिंक ऑफ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टाइम्स ऐसे हैं, या तो आप ऐसे हो कि आपकी एक दो वीडियो आपने निकाली बहुत चल गई, जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है. अदरवाइज यू हैव टू कीप योर सेल्फ रेलिवेंट. अपनी शक्ल बार बार दिखानी है अपने लोगों को कि मैं हूँ, अभी मैं कहीं गया नहीं हूँ. क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुझे सड़क पे अभी भी काफ़ी लोग कॉमिक्स्तान से पहचानते हैं, बट अ लॉट ऑफ देम बिकॉज माई वीडियोज हैवंट डन वेल एंड आई एम नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, दे डोंट नो आई एम देयर, आई एम आउटसाइड. तो इंस्टा पे कुछ ना कुछ आपको कुछ, द थिंग विद स्टैंड अप इज़ कि उसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट फॉर मी. तो आप बहुत जल्दी निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपने निकाल दिया फिर लाइव शो में क्या करोगे. तो कुछ ऐसा कुछ आपको इंस्टा पे कंटेंट क्रिएट करना है जो लो एफर्ट है और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली निकाल सकते हो. सो दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई कैन डू, बिकॉज इट हेल्प्स विद माई स्टैंड अप ऑल्सो, इट्स राइटिंग. तो बस एक बार किया और फिर अच्छा याद दिलाया आपने. अगला वाला भी करना था मुझे कुछ घर जाके. तो कोई दिमाग में है नेक्स्ट टारगेट? एक तो ये इंडियंस के साथ जो रेसिज्म हो रही है ना इंस्टा में, ये बहुत ही मैं पैशनेटली फील करता हूँ इस पर, टू दी पॉइंट कि अब मैं रैंडम रीलों पे जाके अंग्रेजों को गाली, जहाँ मैं गालियाँ पड़ रही होती मैं लड़ता हूँ, और फिर मेरे को नीचे कमेंट आते हैं इंडियन से कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो. मैं कहा क्या कर रहा हूँ, मतलब थक गया हूँ इन बातों से यार, मैं लड़ूंगा. क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें रिप्रेजेंट इन सब कमेंट्स वगैरह में वही चूतिया कर रहे हैं जो जब हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर मैं कुछ लिख देता हूँ तो ये जो घटिया नेशनलिस्टिक प्राइड वाले आके हमें अटैक करते हैं, वो वही बेवकूफ़ इंडिया के लिए भी लड़ रहे हैं. तो वो उन लोग को नहीं आता लड़ना ना, वो उनका वही है कि हु इज एटलीस्ट वी नो हु आवर फादर इज, दैट्स द स्टैंडर्ड रिटॉर्ट टू एवरीबडी कि ओ यू वॉश विद टॉयलेट पेपर. ये 2-3 रट के चले गए हैं.
तो my point is we need some able people who are able to fight with these trolls. तो मैं मेरी ये contribution है कि मैं ये करता हूँ. जैसे आपने पूछा था ना दिन में क्या करते हो, मैं ये करता हूँ. रैंडम गोरे लोग से जाके मैं लड़ रहा होता हूँ. पर इसके ऊपर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ बिकॉज आई फील मुझे बहुत गुस्सा आता है इसको देख के. बट आई डोंट, तो हाँ, जस्ट आई वांट टू रैंट अबाउट इट. दैट्स माय नेक्स्ट थिंग. वैसे एज अ पर्सन आर यू एंग्री? नो. मतलब जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट गेट्स मी वेरी riled up, my heart starts racing and all of that, and then I feel, मतलब जब मैं बचपन में मुझे गुस्सा आता था स्कूल में मुझे रोना आ जाता था. then I was like ये what the fuck, ये कैसी को भी आता है. तो औरतों को आता है ना. एज अ बॉय आई वाज लाइक व्हाट द फक मैन, ये कैसी मेरी वायरिंग कैसी हो गई है. जेंडर एग्नोस्टिक इशू है, किसी को भी आ सकता है यार. पर एज अ यंग बॉय इन स्कूल अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई मुझे तंग कर रहा है, मैं वहाँ रोना शुरू हो जाऊँ, यू कैन इमेजिन व्हाट इट डज टू मी, राइट? आई कैन इमेजिन. तो इट वाज दैट. इट वाज आल्सो, yeah, anger is pointless. Every time I've done something in anger, I have regretted it. So I try to, कि मुझे गुस्सा भी आए तो मैं, I'm not a very angry person. Some things I get very passionate about. But I try to not lose my anger. किसी के साथ बात करने वगैरह में भी I try to not do it in anger because it never works out. Very surprising for people to say this in Delhi, because I think Delhi में जितना कोई एक इंसान को instigate कर सकता है, अब चाहे वो रोड पे गाड़ी चलाने में हो. हाँ, सॉरी, वहाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है. मतलब मैं टू द पॉइंट दैट इट अफेक्ट्स मी सो मच कि मुझे मैं शहर में नहीं रह सकता. और मुझे स्पेशली मुझे ये बहुत खाती है चीज़ कि हाउ कैन यू बी सो सेल्फ ऑब्सेस्ड कि आप बस हॉर्न बजा के, तू पीछे 1 किलोमीटर पीछे तो हॉर्न बजा के आ रहा है, तेरे को कोई फक नहीं देने, यहाँ आसपास लोग रह रहे हैं, घर हैं. हाउ कैन यू नॉट गिव 2 shits about anyone else, which is very Delhi. मेरा घर एक छोटे से कॉलोनी के अंदर चौराहे पे है. शाम को 5 से 7 वहाँ डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ. सारे अमीर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहाँ जैम लगाते हैं और एक दूसरे को हॉर्न बजाते रहते हैं. क्या कर रहे हो? मतलब क्या होगा हॉर्न बजाने से? तो दिस एंड दे, ऐसा भी नहीं है कि हॉर्न बजा के उसका पर्पस सॉल्व कर दिया कि भाई हट जा. भाई दे जस्ट प्रेस ऑन इट एंड दैट इज इट. चारों डायरेक्शन से गाड़ियां फंसी हुई हैं. व्हाट आर यू डूइंग? और कोई मूव भी नहीं करता फिर. देन इट्स द गेम ऑफ के हु ब्लिंक्स फर्स्ट. और ये एक्चुअली सही आपने मुद्दा उठाया. इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है. ये जो, और ये स्पेशली ये जो थार फॉर्च्यूनर वाले हैं दिल्ली के. मैं तो आई डोंट आइडेंटिफाई एज अ पर्सन फ्रॉम दिल्ली. आई एम नॉट, एज आई वाज टेलिंग यू, आई वाज बोर्न ऑल ओवर द कंट्री. सो आई डोंट लाइक द टिपिकल दिल्ली. इट्स नॉट टू मच फेक माचोगिरी. क्या है ये? तुम काले रंग की थार लेके हैरेस करोगे लोगों को, ये है तुम्हारे अंदर का मर्द. दैट मेक्स मी वेरी एंग्री. एंड काले कलर की थार लेके जा रहे होते हैं, मतलब बड़ी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं और पार्किंग वाले को पैसे नहीं देके जा रहे होते. मैंने तो ये भी होते हुए देखा है. एंड आई एम लाइक कि भाई क्या फायदा, मतलब व्हाट आर यू, व्हाट इज BMW, क्या है तुम? हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स द मोस्ट. इतना पैसा तुम्हारे पास है और राइट. आपकी कभी लड़ाई हुई है इस रोड पे? किस पे? रोड रेज टाइप लड़ाई हुई है कभी किसी से? किसी ने ठोक दिया, आपने ठोक दिया? थैंकफुली नॉट, क्योंकि मैं 100% दिल्ली में तो मैं पिट जाऊंगा. मैं तो अपनी गाड़ी में पेपर स्प्रे लेके रख लिया है भाई. हाँ, थोड़ा सा एम्बैरस हो जाएंगे पर कोई मारने आया कहाँ. मैं नहीं लड़ सकता भाई हट्टे कट्टे. नहीं, मैं चलाता भी बहुत ढंग से हूँ और मुझे रोड रेज होता है, लेकिन मैं गाली देने से पहले थोड़ा देख लेता हूँ कि अंदर कौन बैठा हुआ है. अगर मेरे से छोटा कोई मीक सा इंसान है तो मैं बहुत ठीक है, दिखाई नहीं देता. अदरवाइज मैं ऐसे. बट आई एम ट्राइंग टू नॉट अगेन, बिकॉज गाड़ी के अंदर आप जितना मर्जी गुस्सा हो जाए, बाहर तो पागल हैं लोग यार. बिल्कुल बिल्कुल. मेस विद द रॉन्ग पीपल लेके घूमते हैं भाई. एंड ये तो फिर भी मतलब रोड रेज वाली तो बात मेरे को बहुत ही ऐसे टुच्ची लगती है कि इस बातों पे तुम कैसे इतना ज़्यादा वायलेंस वगैरह कर रहे हो. आई यूज्ड टू रिमेंबर, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अनरिलेटेड बट इट्स एन एनेक्डोट दैट्स कमिंग टू मी. हम बचपन में जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पे एक फैमिली रहती थी. उस फैमिली में लाइक मतलब दे हैड it was a nice family. They had kids and everything. It looked very like a very wholesome, loving family. Later on, found out that the wife was having an affair with someone. हमेशा ऐसे ही होता है. The husband found. नहीं, not the wife. That something that looks so happy from outside is very fucked up. वो अंदर से बहुत fucked up होती है भाई. पता लगा और कॉलोनी में apparently सबको ही पता लग गया because of what happened. वाइफ का अफेयर चल रहा था. The husband found out. The husband got a gun from somewhere and shot the guy in his foot. Oh, that's a very understanding husband कि
पैर में गोली मारी है कि आपको पनिशमेंट भी मिली है, आप जिंदा भी रह गए, जिंदगी भर आपको पैर देख के याद भी आता रहेगा कि यार फक कर दिया, दोबारा नहीं करूँगा. आई थिंक यार दैट्स फॉर अ दिल्ली पर्सन, आई थिंक दैट्स वेरी एम्पैथेटिक कि तूने मेरी बीवी के साथ तू पे एक तक ही ऑल्सो भी लगा, हाँ भाई बात तो सही है ये तो. और पैर भी दो होते हैं, एक पे उसने. आई थिंक इट्स फेयर. वाओ. I mean, yeah, in situations like these, why would you hate the guy and not the wife? It's your wife that has betrayed you. आई थिंक वाइफ का गुस्सा उस पे निकलता है हाँ. और फिर बाद में क्योंकि औरत को मारो तो केस हो जाता है. Rightly so. जो होना भी चाहिए. Obviously. मैंने कुछ उल्टा थोड़ा बोला. पर हाँ. चलो ब्लैकमेलिंग मटेरियल अपने पास भी है अब इट फील्स लाइक वेरी इक्वल. यही मुझे डर था कि मैं कुछ बोल दूंगा. ऐसा तो कुछ नहीं बोला. एक तो मुझे मेरा ये पॉइंट है कि मैं राइट विंग से तो मुझे डर लगता ही है, सबको लगता है, क्योंकि वो केस वेस करते हैं, मारते हैं. और फिर मैं लेफ्ट विंग से भी डरता रहूँ. तो मैं क्या डरने के लिए मैंने ये शुरू किया है क्या कि जब पता है कि फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बोला था आपको, द इंटेंट वाज वेरी क्लियर व्हाई इट वाज सेड कि इट वाज इन ह्यूमर. पर इन सब चीज़ों पे भी आप, पर वो ये है कि लेफ्ट विंग इज़ वेरी टूथलेस, तो वो करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं. पर अदरवाइज आई फाइंड दिस वेरी अनोइंग कि बस डरते ही रहो. ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, अबे तुम मत सुनो. बट वो वाली चीज़ नहीं है ना, मतलब लोग बहुत फटाफट हर चीज़ का ऑफेंस ले लेते हैं. आई थिंक पीपल टेक थिंग्स वेरी पर्सनली. दैट इज ऑल्सो एन इशू. मतलब इट्स पीपल बिहेव लाइक दिस कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है तुमने कैसे कह दिया कर दी. अरे तुम मत देखो ना. नॉट एवरीथिंग अराउंड यू हैज़ टू गो बाय योर स्टैंडर्ड्स. Someone had shared a reel about कि अभी कोई रिसर्च निकली है about bioavailability of protein in beef versus protein in some sunflower seeds or something. तो उसका वो बता, तो दिस लेडी कमेंटेड कि why did you shouldn't have used beef an example. I'm like, तू येड़ी है क्या? उसकी रिसर्च में बीफ आया है तो अभी यहाँ क्यों, तेरे को नहीं खाना, तेरे को नहीं, तो पूरी दुनिया वर्ड यूज करना बंद कर दे. This everything very personal. Yeah, everything feels like an attack. Yeah. That's true. ठीक है. We have this little ritual where before we end the episode, we ask the guest कि अगर because a lot of young people watch our podcast and our Young channel. boys? Young boys. Lot of young boys watching? Young boys and girls, like just young people. So if you have a piece of advice. I would like to tell the young girls that the young boys are going to Amsterdam and Nepal, so you should also, if you want young boys, you should go to these places that I mentioned. बाकी youth is very temporary, young boys and girls. Please enjoy your youth. क्योंकि कोई मुझे बहुत किसी ने नहीं बताया ये स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि before I realized, I'm like, oh, मैं तो ओल्ड हो गया, मेरे तो बाल जा रहे हैं. You don't realize it right before. तो स्कूल कॉलेज में सब आपको ये पढ़ ले. But then there should be someone जो every month just comes in कि तू enjoy this, enjoy your youth. This is going to go by very fast. Someone has to everyone. तो please just बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. तो I think young boys and young girls, while you are young boys and young girls, please enjoy. Do whatever you want, because then one day you'll be old and all your friends will go away. And you will be single and you will be sitting in a podcast like they're talking about प्यार क्या होता है. Not talking about her, talking about me also. I must say you're a very mean person. मैंने आपको थोड़ा ना बोला, मैं तो जनरल सिचुएशन के बारे में बोला. सबटेक्स्ट वही था. नहीं, अपने बारे में बोला मैंने. अभी 2 मिनट पहले इन्होंने बोला people take everything very personally in our country. Everything's an attack. That's what I meant. Good catch. Good catch. I appreciate. I wasn't being mean to you. I was just I a understand. situation. I know. I was just being playful. Okay. Right. And I forgot to ask you one thing, but I think अभी लगे हाथ में पूछ लेती हूँ. You also told me you're a foodie. So top 5 things that you would suggest. I can't stop laughing because of the young boys thing. Top 5 things that young boys should eat. Is that your next question? बादाम खाने चाहिए young boys. It's very good for just generally eyesight and growth. Take care of your hair. Whatever you need to eat for this. Finasteride खानी चाहिए young boys. It's a drug जिससे बाल नहीं गिरते हैं. आपका हो जाए तो आप. We have lost our host temporarily. I think ये कुछ फूक के आई है, तो हंसना ही बंद नहीं हो रहा है. मैंने फूक दी यार.
Okay. Since you're a foodie, top 5 places in Delhi where one must go to eat. Oh, I will. No, I will. I don't think I should answer this because I am not an authority on. मतलब मेरे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है. चलो मैं अपने फेवरेट्स. आई विल जस्ट टेल माई फेवरेट्स. ओके, आई रियली लाइक छोले भटूरे में राधे श्याम के छोले भटूरे. ये पहाड़गंज में भी है और नोएडा में भी है. आई रियली लाइक द टेंडरलॉइन बर्गर फ्रॉम अकूज, बट दैट्स नॉट. हाँ, टेंडरलॉइन, दैट्स वेरी गुड. अच्छा नहीं, ब्रोजी बर्गर फ्रॉम अकूज, वेरी गुड. अकूज हैज़ ग्रेट बर्गर्स. और बस ये टॉप टू ही पूछा था इन्होंने, तो दीज आर माई 2 प्लेसेस. ऐसे मुझे Top 2 places to eat great food in Delhi. हाँ, मतलब एक तो छोले भटूरे का वो है, ब्रोजी बर्गर्स फ्रॉम अकूज. अकूज इज ग्रेट फॉर बर्गर्स. What else am I thinking? Leo's का pizza is great, but this is again a very famous places. So, you know, I'm not an authority like that. I don't have ऐसा top 5. I was always very scared कि मैं किसी को बोलूँगा, लोग मुझसे पूछ लेंगे. It's just that I really, food gives me a lot of joy, which you can judge from the passion in my voice कि मेरा गला थोड़ा हो गया कि genuine खुशी मुझे खाने से मिलती है. तो it could be just बारिश हो रही है और समोसा मिल गया, तो that's मतलब whenever I go to Mumbai, I love कि बारिश हो रही है और मैं कहीं टपरी से भजिया पाव और चाय वो खा रहा हूँ. तो it's not just कि कुछ बहुत फेमस जगह से कुछ खाना है, but it's just the value add that food brings in with nostalgia and with the whole scene of कि बारिश में खड़े होकर खा रहे हो and all of that. So that way it gives me a lot of happiness. Is food also your love language? For myself. It's unfortunately everyone I've been with the last 2-3 relationships, all of them have been women who don't eat a lot at all. तो which is very sad, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो 2 लोग का फ़ायदा कि आप 5 चीज़ मंगाओ और 5 चीज़ ट्राई करो. पर मैं तो नहीं खाऊंगी. मंगाओ, फिर अपना मंगाओ, एक चीज़ खाओ. या Right, I understand. I think मैं अपना point भूल गई जो. हाँ, I think कि एक relationship में एक point के बाद you also want things over which you can bond. for sure. And I think food is a great way to bond with someone. For sure, yeah. I mean, I dated someone very briefly, and she loved food as much as I did, and I was like, oh man, this feels nice. कि दोनों वहाँ छोले भटूरे दबा रहे हैं. ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरी लाइफ में कि किसी औरत ने मेरे से ज़्यादा भटूरे खाए हों. But that's, yeah, after a point, because that's what companionship also is, ना. जो मुझे अपने मेल फ्रेंड्स के साथ मिल रहा था hanging out में, that is also something I would need from whoever my partner is. So yeah, you're right. Is all of life just compensating for what once was? Wow. Is all of life just compensating? I mean, you're just constantly looking. Life is inherently, we are looking for comfort, which is, I think, what drives humans, right? Everything that we do, why we want more money, all of the progress that human beings have done, sab kuch is so that we can get into comfort. And that's what, when we yearn for what was, we are yearning for the comfort that was, you know, with our friends, or जब हम, I mean, जब पेरेंट्स के साथ भी जब तुम यंग थे, जब, you know, that's again when you miss those nostalgia, that's the comfort you're seeking. Yeah, I guess. नए experiences की लाइफ में बहुत, when you are young, everything is new. Every food you eat, you're eating for the first time. Everything you watch, every game you play. That's why उन सब experiences की value इतनी ज़्यादा है. तो जब आप बड़े हो जाते हो, नए experiences लाइफ में, अब लास्ट आपने कुछ बहुत ही नया कुछ माइंड कब खाया था ना, या कुछ, इसीलिए ट्रैवल वावल इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को नई चीज़ें. तो आई गेस वो भी एक है, क्योंकि वो सब एक्सपीरियंसेस सब पहली बार वाली चीज़ें थी, इसलिए आपका दिमाग बार बार वही चाहता है कि वापस वो मिल जाए, वो हो जाए. Yeah, which is also why I like food, because it's one of the few things that can keep giving you that कि नया, ओ पहली बार मैंने ये खाया, पहली फिर something that you for the first time in your life you've experienced a new thing. उसकी बहुत वैल्यू होती है. तो food can keep giving you that again and again if you keep exploring. Right. Well said. Thank And you. I hope कि लोगों को, you know, first time निशान सूरी की ऐसी conversation देखने में और सुनने में भी उतनी value मिले. So thank you so much, Nishan, for Thank you being so here. much. It was absolutely wonderful talking to you. Same here. I really enjoyed talking to you and coming here. Thank you. Thank you.